10:35 तक का वेट कर लेते हैं, और लोग आ जाए मसीह तो क्लास जो है स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का होता है कि हाँ, नहीं देखें, जो लोग जिन लोगों का उसमें आ रहा है इशू, जो शाम का आ रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो भी सर्टिफिकेशन या आपके एक्सपीरियंस के जो भी कुछ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगर कोई लोग जो है चीज़ें करना चाह रहे हैं तो दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल। तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आई आई डोंट थिंक सो कि लाइफ का जो है आपका बस ये है कि हाँ, इट इट गिव्स इट्स अ मॉरल बूस्ट टू यू एज वेल एंड फॉर मी एज वेल। और बाकी ये चीज़ है कि आप अपने सवाल जवाब जो होते हैं वो तफसील से जो है चीज़ें पूछ सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे वंडर कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल का कुछ इशू हुआ हुआ है। मैंने फिर दूसरी प्रोफाइल जो है क्रिएट की थी, इससे पहले मैंने उस पर रिप्लाई वगैरह भी जो है किए थे। मेरे को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है कुछ मसला आया हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं उस पर रिप्लाई जो है ना सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे ऐड भी किया है, बट मैं, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं जो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो मेरी उस प्रोफाइल का जो इशू हुआ है, जो कि मैं उसको वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स होप कि हो जाए, क्योंकि मेरी कनेक्शन उसी से है, उस प्रोफाइल से जो है। अच्छा, चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैं यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ चैट जीपीटी। बात यह है कि जैसे आप गाड़ी सीखते हैं ना कोई, तो गाड़ी में भी अगर आप किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाके सीखते हैं, तो वो आपको पहले मैनुअल पे सिखाते हैं, फिर ऑटोमेटिक पे जो है लाते हैं। पहले मुश्किल सिखाते हैं, फिर जो है आसान पे लाते हैं। पहले बेसिक सिखाते हैं, फिर जो है आपको इंटरमीडिएट एडवांस पे जो लाते हैं। द थिंग इसकी एआई टेक्नोलॉजी वैसे ही जो है आपका काम जो है वो ले रही है। आधे से ज्यादा लोगों को यही परवाह होती है कि हमारा काम जो है वो ले लिया जा रहा है। अगर आप खुद जो है उसके जाल में आ जाएंगे, फिर तो इट्स अप टू यू एज वेल। बट हैव आप इंस्पिरेशन उससे ले सकते हो, ऐसा नहीं। आई आई वोंट डिस्करेज यू कि आप जो है इस्तेमाल ना करो। बट यह है कि थोड़ी आदत जो है ना शुरू में ये डालो कि आपको आइडिया होता है चीजें करने का। जब आपको आइडिया हो जाता है चीजें करने का, तब आप जो है वो कर लो। मगर प्रैक्टिस के तौर पे अगर आपने करना है ना, तो कोशिश करो कि खुद जो है बनाने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रहा, कहीं अटक रहे हो आप, तो चलो फिर भी एक मजबूरी है कि आपको चैट जीपीटी यूज करना पड़ा है। क्योंकि अक्सर का हमारे साथ भी होता है कि कभी कभार इंडस्ट्री ऐसी होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमें खुद से समझ नहीं आ रहा होता है कि जो है क्या लिखें, तो जो है वो चैट जीपीटी का सहारा जो है हम लोग ले लेते हैं। एनी फर्दर क्वेश्चंस कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले? नहीं है? सर आई वांट टू ऐड समथिंग। आप श्योर इनको श्योर। थोड़ा सा ना कोई असाइनमेंट दें कुछ भी करने के लिए, समथिंग कुछ भी शॉर्ट सा छोटा सा। जैसे सही सही। फॉरेन चेक करना हो तो ये फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, अगर फेसबुक पे ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे या आप आंसर हम्म। नहीं कर पा रहे तो हम्म। हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप भी अवेलेबल है, वहां पर सही क्वेश्चन सही। पूछ सकते हैं। और हाँ। दूसरी बात ये कि आप उसको जस्ट क्लिक 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 करके चेक कर लें, कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत इंगेजमेंट रखें ताकि उनका इंटरेस्ट भी रिटेन रहे। सही सही सही, ठीक सजेशन है। है। ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई अप्रिशिएट द सजेशन। बिल्कुल देखें, प्रोजेक्ट्स आप अभी बिल्कुल आप ये अभी यही कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कोई भी अपनी कर लें। मैं आई वोंट गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल। आप कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप कोई देखें। जब आप फाइवर या अपवर्क पे कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा। आप शुरू में जो है आपको रिव्यूज चाहिए होते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए होते हैं, तभी जाके ऑर्डर आता है। तो जस्ट एन अजम्पशन, आप एक अज्यूम कर लें कि जी आपके पास कोई फाइवर पे क्लाइंट आया है। अब फाइवर पे क्लाइंट कैसे आते हैं? कोई बेकरी का काम हो रहा होता है, कोई डेंटिस्ट होता है, कोई प्लम्बर होता है। तो इस तरह की चीजें जो अमूमन आ रही होती हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास प्रोफेशनल कैरियर्स नहीं होते, इनके प्रोफेशनल कोई डिग्री नहीं होती। तो दैट इज द रीजन कि दे डू थिंग्स लाइक दैट, कि ये रिटायरमेंट के बाद या आउट ऑफ या मजबूरी के खातिर ये वो चीजें कर रहे होते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन जो होते हैं, आप उनके काम जो है ले लें। जिम की मेंबरशिप हो गई, फिटनेस ट्रेनर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल वर्क हो गया, फ्यूमिगेशन का काम करने वाले जो हैं आपके हो गए। इसके अलावा इस तरह की सर इवेंट प्लानर्स हो गए। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है अमूमन आपको फाइवर अपवर्क वगैरह पे जो है मिलते रहते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैंने बहुत ज़्यादा फाइवर अपवर्क पे जो है वो इतना दिल लगा के काम नहीं किया, तो आई वोंट सजेस्ट यू दैट। मेरा एजेंसी में ही जो है सॉफ्टवेयर हाउसेज और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही काम रहा है। बट वहाँ भी जो है इवन जो प्रोजेक्ट्स आते थे, तो वो इसी सिलसिले में जो है ना मिला करते थे, इसी को जो है देखते हुए। तो आप हाइपोथेटिकली कोई एग्जांपल कोई ले लें अपने लिए कि जी आपके पास कोई डेंटिस्ट नंबर, ये जो सारी अभी मैंने एग्जांपल दी, रिकॉर्डिंग में आप देख लिएगा, रिपीट हो जाएगी।
तो आप उसको जो है इस्तेमाल करते हुए जो है आप एक अकाउंट बना लें। अकाउंट को बनाते हुए आप उसी के हिसाब से एड ग्रुप बनाएं। अब अगर मैं एग्जांपल लूं डेंटिस्ट की, बिल्कुल, या जिम, डेंटिस्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेंटिस्ट की एग्जांपल में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, डेंटिस्ट की एग्जाम्पल डेंटिस्ट की एग्जाम्पल में आप एक डेंटिस्ट की एग्जाम्पल ले लें जिसका बजट जो है $1000 है। $1000 में आपको पर डे के हिसाब से आप खुद डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 30.4 से आपको डेली का बजट आ जाएगा। आप उस हिसाब से जो है वो, अब आप एड ग्रुप्स बनाओ, 3 एड ग्रुप्स बना लो ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि एड ग्रुप में जो है वो फर्क क्या क्या होता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो कोर्स जितना आगे बढ़ता है ना आप उस हिसाब से पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि आप अभी से करके बैठ जाएं। जिनको थोड़ा तजर्बा है वो कर लें। एड ग्रुप आप 3 अलग अलग बना लें। अब 3 एड ग्रुप से अलग अलग क्या करेंगे भाई, डेंटिस्ट जो होता है वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक होते हैं, एक सर्जिकल होते हैं और एक कॉस्मेटिक होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने दांतों में भी जो है ना वो सर्जरीज वगैरह करानी थी, रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट होते हैं। बच्चों के डॉक्टर जो हैं वो अलग एक होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। इंश्योरेंस करने वाले अलग होते हैं। तो आप उसके हिसाब से 3 अलग एड ग्रुप बना लो। अब 3 अलग एड ग्रुप में अलग अलग कीवर्ड्स जो है आएंगे, उसमें आप वेरिएशन लाने की कोशिश करो। आप मुझे भले स्नैपशॉट भेज दो, या हमारे जो फेसबुक का पेज है उसमें आप स्नैपशॉट भेज दें कि भाई मैंने ये एड ग्रुप बनाया है, ये मेरे ये कीवर्ड है, क्या ये सही है या नहीं है। तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट एज वेल, कोई मसला नहीं होगा। अह, हाँ, आप देखें चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट डिस्करेजिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो आप यूज ना करें। नहीं नहीं, जिसका जिससे फायदा हो सकता है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा आदत खुद से भी डालें कि मतलब खुद से जो है ना कर सकें वो चीज़। एनीवेज, अच्छा अब मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन। स्क्रीन जो है वो शेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ तक जो है वो कर लिया था। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है कंपनी का जो है वो ले लिया था। इसमें वेब डिजाइनिंग की जो है वो कंपनी है, तो उसने कीवर्ड जो खुद ही निकाल लिए। मैंने मैच टाइप का लास्ट टाइम जो आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह जो कर रहे होते हैं और वेरिएशन जो है वो किस तरह आ रही होती है। अब जो है मैं ऐड कॉपी की तरफ जो है वो जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने कहा कि SERP जो होता है, अगर इनकेस किसी को याद नहीं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है उस पे जो चीज़ें अपेयर हो रही होती हैं, जैसे आपकी डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट यूएसए एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर आप टाइप कर रहे होते हो इसको हम सर्च क्वेरी कहते हैं। जो ऑडियंस, जो कस्टमर, जो पोटेंशियल आपका होता है वो लिख रहा होता है तो उसको सर्च क्वेरी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने ये भी डिसाइड किया कि जी सर, अब लोग जो बंदे जो आप लिख रहे होते हो ना वो इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स नहीं होते हैं, वो लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वो लोग लिख रहे होते हैं। कोई एक कंस्ट्रक्ट एक चीज मौजूद नहीं होती। हम लोगों ने पहले भी बोला कि जी रोज की बुनियाद पे जो है ना 15% कीवर्ड जो है ना वो नए होते हैं। तो अब ये कहना है कि हम लोग कितने कीवर्ड डालने, देखें हमने ये भी बोला कि गूगल जो है, अब आपका फायदा ये कि आपको ये पहले जमाना था जब 100 150 कीवर्ड जो आपको डालने पड़ते थे। अब अगर आप 10 15 भी डाल लेते हो ना तो कभी कभार वो भी आपका काम कर लेते हैं, क्योंकि गूगल स्मार्ट हो गया है। गूगल आपकी इंटेंट बेस पे जो है ना चल रहा होता है। अब जब वो इंटेंट बेस पे चल रहा होता है तो जब आप कोई चीज टाइप करते हो तो उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आता है, यूजर की कोई एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन आप मीट कर रहे होगे ना तो आपके चांसेस हाई होते हैं कि वो आपके ऐड पे जो है वो क्लिक करेगा। अच्छा, एज वी से दैट, अब जरूरी भी नहीं है कि हर बार वही कीवर्ड आए, क्योंकि हमने ये बोला कि जी गूगल तो आपकी इंटेंट के ऊपर चल रहा होता है। अगर आपने रेड रनिंग शूज का जो है ऐड लगाया हुआ है और अगर किसी ने रेड जिम शूज लिखा है तो भी जो है आपका ऐड जो है वो अपेयर होगा, मगर उसकी हेडलाइन पे जो है ना रेड रनिंग शूज ही लिखा होगा। अब जी, अब तो उसकी अगर इंटेंट जो है खरीदने की होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि रनिंग शूज लिखा है, जिम शूज लिखा है, स्पोर्ट्स शूज लिखा है। वो उसको उसका नियत अगर वही चीज खरीदने की होगी तो उस पर क्लिक लाजमी वो कर देगा। तो हमने क्या करना है, ये जो एड कॉपी होती है ना, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया मैंने ये चीज कि आपको अपने अल्फाजों से जो है ना उन लोगों को कन्विंस करना है। आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, फेस टू फेस अवेलेबल नहीं हो, ना ही आप कॉल पे अवेलेबल हो। आपने ये चंद अल्फाजों में जो है ना उनको कन्विंस करना है। वो चीज जो है ना हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हम इनको किस तरह जो है वो करें, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह हमने करना है तो अब हम आ जाते हैं इस पे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप रिकॉर्डिंग में देख लेगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, कि हमने कीवर्ड्स ऐड्स कर लिए करे थे और उसके बाद मैच टाइप जो है वो कर ली थी। जब आप फाइनली डिसाइड कर चुके होंगे आपने कीवर्ड और मैच टाइप्स वगैरह के बारे में, देन यू हैव टू
आपको ऐड कॉपी बनानी है। मैं एक रिपीट भी कर लूँ एक चीज। देखें, गूगल, जिन लोगों ने नाच क्लास नहीं थी या जो लोग नए हैं, गूगल एड्स की लेवल जो है ना वो तीन होती हैं। पहली लेवल आपकी होती है कैंपेन लेवल, दूसरी लेवल होती है आपकी एड ग्रुप लेवल, और तीसरी लेवल होती है आपकी एड कॉपी और कीवर्ड्स। ठीक है। पहले में हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं कि जी हम किस तरह का गोल चाह रहे हैं। वो हमने सेलेक्ट किया था कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। फिर उसके बाद हम टाइप सेलेक्ट करते हैं, सर्च है, वीडियो है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, कौन सी है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप ऐड ग्रुप में आते हो, लोकेशन सेलेक्ट करते हो, बजट सेलेक्ट करते हो, ये सारी चीजें सेलेक्ट करते हो। जो आखिरी आपकी लेवल होती है ना वो ऐड कॉपी और कीवर्ड लेवल होता है। जिन लोगों ने फेसबुक किया हुआ है, फेसबुक एड्स करते आए हैं, और जो गूगल एड्स भी थोड़ा सा उनका तजर्बा है, उनको पता है कि शुरू की जो दो लेवल होती हैं फेसबुक में भी और गूगल में भी सिमिलर होती हैं। ये दो लेवल वो लेवल्स होती हैं जो कि आप जिस पे काम कर रहे होते हो, ऑडियंस को कुछ नहीं नजर आ रहा होता इसमें चीजें। सेम फेसबुक में भी ये होता है, यहाँ भी ये होता है। ये जो लेवल 3 में आप काम कर रहे होते हो ना, ये सारा आप वो काम कर रहे होते हो जिससे ऑडियंस का डायरेक्ट ताल्लुक है। वो कौन से कीवर्ड लिखेगा और उसके अगेंस्ट कैसे वो ऐड देखेगा, ये चीजें जो है ना आपको कंस्ट्रक्ट करना जो है ना बेसिकली आपका ये लेवल 3 में जो है वो शामिल होता है। ठीक है। तो ये जो लेवल 3 है इसमें जो आप शुरुआत कर रहे हो, हम शुरुआत जो है इसी की कॉपी की क्रिएशन से करेंगे। कुछ चीजें जो हमने माइंड में रखनी है। मैंने जो अभी ये कैंपेन बना रहा हूँ इसमें ऑब्वियसली मेरा थॉट प्रोसेस इतना नहीं है। मेरे कैंपेन में अलग अलग चीजें हैं। कुछ एग्जांपल वेब डेवलपमेंट की है, कुछ जिम की है, कुछ कोर्सेज की हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको, मुझे जो है ये सही रिजल्ट नहीं देगा। बट जब आप एक प्रॉपर तरीके से कोई कैंपेन कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे ना एक ही क्लाइंट के लिए, एक ही मकसद के लिए, तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट देगा। कुछ चीजें, चंद चीजों में मैं बताता चलूँ। ये शुरू में जो है एडसेंट इन आपका जो है वो चार्ट होता है, आपका पाए होता है इसका। आप जितना बेहतर इसको जो है फिल, आप जितना जितना इसको फिल करते जाएंगे ना उस हिसाब से जो है ना ये कंप्लीशन करता रहेगा। ये इसकी जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ये एवरेज, बिलो एवरेज और फुल होती है, एक्सेलेंट होती है। ये किस बुनियाद पे आपका कर रहा होता है, ये साइड में चीजें लिखी हैं। इस साइड में चीजें लिखी हैं, आप इसको फुलफिल करते रहेंगे। हेडलाइंस डालोगे, आप पॉपुलर कीवर्ड डालोगे, हेडलाइंस को यूनिक बनाओगे और डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो ये चार्ट फुलफिल होता रहेगा। अच्छा, इसका जो चार्ट है ये आपका शुरू शुरू में ताल्लुक होता है। आई वॉन्ट से कि आप इस पे 100% रिलाय करो, क्योंकि दो तीन रीजन है इसके। अब देखो, आप सेलेक्ट तो कर रहे हो, हमने ये बोला कि इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा होता है। आप इसमें वो चीजें लिख रहे होते हो जो यूजर को नजर आएंगी। अब यूजर को नजर तो जो है रेड शूज इन न्यूयॉर्क आपका दिख रहा है, ये चीजें दिख रही हैं। बट आप बोलते हो कि अपने हेडलाइन जो होती है ना, हेडलाइन को आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो आपको और चीजें भी जरूरी होती हैं। सब कुछ आप हेडलाइन में अपने सारे कीवर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सारे कीवर्ड से मुराद ये है कि अगर आपने सेल का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, बेस्ट ऑफर का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, फ्री कंसल्टेंसी का जो है कीवर्ड इस्तेमाल करना है अपनी हेडलाइन में, तो वो आप अपने ये वाले कीवर्ड में तो ऐड नहीं करोगे ना, जाहिर सी बात है। फ्री का कीवर्ड, फ्री कंसल्टेंसी वगैरह जो है, तो आप बेसिकली इस पे 100% पर रिलाई नहीं कर रहे होते हो आगे जाके जो है। ठीक है, क्योंकि ये अपने हिस्टोरिकल डेटा आपके अपने कीवर्ड्स पे जो है ना आपको ये स्कोर दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो है हम कर लेते हैं इसकी एड कॉपी की क्रिएशन। मैं सिंपल जो है यूआरएल जो है कॉपी कर लूंगा और यहाँ यूआरएल जो है पेस्ट कर लूंगा। ठीक है जी। ये आपका लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज से मुराद ये है कि भाई जहां आप चीज टारगेट करना चाह रहे हो। अब मैं अपनी कंपनी को टारगेट करना चाह रहा हूं तो मैंने होम पेज लिख दिया। अब मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस जो है वो ऑफर करना चाह रहा हूं, मैंने कहा जी मैं सर्विसेज में वेब डिजाइन की सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये लैंडिंग पेज जो है वो सेलेक्ट करूंगा उस सूरत में जो है। ठीक है जी। तो ये फाइनल यूआरएल आपका वो होगा, यूआरएल जो आप, जब बंदा आपके ऐड पे अगर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, ये वो यूआरएल होगा। ठीक है, आप इसको कहाँ जो है वो लैंड करवाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं अक्सर औकात होम पेज जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, आप मेहनत कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, ऐड को टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए और एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो ये छोटी सी गलती जो है ना आपको काफी नुकसान जो है पहुंचा सकती है। बी पर्टिकुलर अबाउट इट, तो आप स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट करें। ठीक है। जब आप फाइनल यूआरएल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ मेरा जो फाइनल यूआरएल है वो है branx.ae/वेब डिजाइन एजेंसी डॉट ये दुबई। अब यहाँ जो है जब मैंने किया तो इधर जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके आगे /AE जो है वो आ रहा है। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे कैसे ही लिख दें जैसे उधर लिखा हुआ है, वरना आप चाहें तो कोई एक कॉस्मेटिक तरीके से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं।
अगर किसी क्लाइंट के पास वेबसाइट ना हो तो फिर यूआरएल में क्या पुट करें? बगैर वेबसाइट के तो गूगल एड्स चलाना ही बेकार है। ऐसा नहीं कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। गूगल एड्स अगर आपने चलाए तो आपके लिए वेबसाइट होनी, कोई लिंक होना आपके लिए जरूरी है। बगैर वेबसाइट के गूगल एड्स आप चलाए नहीं, उससे बेहतर तो आप फेसबुक कर लें। वेबसाइट के बगैर जो है वो आपका नहीं चल सकता है। वेबसाइट के बगैर आपको सिर्फ किसी हद तक कॉल एड्स चल सकते थे, बट उसके लिए भी आपको कोई ना कोई लिंक जो है वो पोर्ट करना पड़ता है इवेंचुअली। बट गूगल पे अगर आपने एड चलाए तो आपको जो है वो वेबसाइट जो है वो लाजमी आपको डालनी पड़ेगी। वेलकम निसार। अच्छा, इसके बाद हमने बोला कि इसके ब्रेनेक्स डॉट एई के बाद स्लैश के बाद कुछ आ नहीं रहा। अब चाहें तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें, कोई आपको रोकेगा नहीं इस चीज पे जो है। बट आपका फायदा ये है कि ये और टेक्निकल से ज्यादा कॉस्मेटिक लुक पे जो है ना काम हो रहा होता है इस पे। जैसे कि अब यहाँ मेरे पास एग्जांपल इन्होंने जैसे दिखाया हुआ है, इन्होंने तो खैर इनका वेरीफाइड अकाउंट है, इस पे शो हो रहा है। मैं आपको अगर और तरीके से दिखाऊं, एट दिस मोमेंट मेरे पास एग्जांपल इसमें नहीं आ रही। बट अगर आपने लिखा हुआ है ब्रेनेक्स में, आपने वेब डिजाइन और आपने कह दिया न्यू ईयर ऑफर, ठीक है। अब जब बंदा ऐड देख रहा होगा, उसको अगर ये डोमेन के नाम के आगे वेब डिजाइन और स्लैश न्यू ईयर ऑफर लग रहा है, तो बेसिकली ये क्रिएट क्या कर रहा है, एक ऑथेंटिसिटी और एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट कर रहा है कि हाँ यार, ये क्लिक बेट टाइप का कंटेंट नहीं है, जो मैं क्लिक करूंगा ना इस पे जो है वाकई ये चीजें होंगी। तो ये इट जस्ट गिव्स अ कॉस्मेटिक लुक। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, यू कैन लीव इट एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। बेनिफिट्स एंड फीचर्स, इसमें क्या फर्क है? कोई बता सकता है मुझे चैट पे? आई एम हैविंग लुक। चैट ऑप्शन है अवेलेबल? हाँ। बेनिफिट्स और फीचर्स में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? मैंने पहले भी बोला है, कोई गलत कोई सोच आंसर भी हो कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट जस्ट ट्राई ट्राई टू पार्टिसिपेट, ताकि जो है थोड़ा अंदाजा होना कि किस उस पे जो है चल रहा है। इन केस आपको नहीं आता तो बेहतर है, मुझे समझाने का मौका जो है मिलेगा। बेनिफिट जो है फायदा, सही है। फीचर्स आर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स आर व्हाट कस्टमर कैन गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट, सही है। फीचर्स आर कैरेक्टर्स, सही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बताया कमो पेश सबका ही जो है बेनिफिट जो है एडवांटेजेस, कमो पेश जो है सबकी जो है वो सही है चीज़ें। एक और बेनिफिट मतलब फायदे, फीचर्स और प्रॉपर्टीज और समथिंग, ठीक है। अच्छा, द रीजन क्या आई एम सेइंग इज, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक शॉप पे जाते हैं, शॉप नंबर 1 है और ये शॉप नंबर 2 है, ठीक है। शॉप नंबर मोबाइल आप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। यू नॉट टेक्निकली साउंड, आपसे कोई आपको टेक्निकली चीज़ें जो है इतनी नहीं पता है। तो आप इनके पास जाते हैं एंड यू से कि जी, दुकानदार आपको बोलता है जी ये फला मोबाइल है, इसकी 10,000 mAh बैटरी है। और दूसरा बंदा है आपको बोलता है कि जी इसकी 8 घंटे की जो है बैटरी है, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस, आप शॉप नंबर 1 से लेंगे या शॉप नंबर 2 से लेंगे? शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 2, ठीक है ना। रीजन इज कि आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं पता है कि भाई वीटीआई इंजन है और डिस्क ब्रेक है और फला है। आप उनको ये बताओ कि भाई 1 किलोमीटर में 70 किलो, 1 लीटर में 70 किलोमीटर देती है। इस तरह करके आप गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है, 3 लेयर है, फला है, ये है वो है, उससे ज्यादा जो है आप ये बता दो कि भाई इसके एग्जैक्टली फायदे क्या हैं। हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होता है कि वो चीजें जो है वो समझ सके। अब आप ये बता रहे हैं कि जी इसमें जर्मन टेक्नोलॉजी है और इसमें फला चीज यूज गई है, एंटी रोडेंट है और ये और वो। आप सिंपल उसको वो चीज बताओ जो उनको कन्विंस कर सके फर्स्ट इंस्टेंस पे। आप यहाँ पैसा खर्च कर रहे हो जितने भी होंगे, $5, $10, 50, $100, तो आपने कोशिश करना है कि भाई जो जबान वो इस्तेमाल कर रहा है ना, आप भी वही जबान इस्तेमाल करो। हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होगा कि 10,000 mAh बैटरी। इवन अगर आप अगर थोड़े बहुत भी टेक्निकल हो, हर बार आप कैलकुलेटिंग कर सकते हो यार कितने घंटे हुए इसके। सो दैट इज द रीजन कि जब आप एड यूज कर रहे हो ना, जब आप एड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप फीचर्स और बेनिफिट्स दोनों का इस्तेमाल करो, बट ट्राई टू यूज बेनिफिट्स मोर, मोर ऑफन। ठीक है, देखें कभी कभार आपको जरूरत जरूर पड़ती है आई बॉल्स कैच करने के लिए। अब अगर मैं हूं, मैं नॉर्मल अगर
टीचर हूँ, मतलब टीचर हमारा दिए कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप कह लो कि 4 साल का जो है वो फ्रीलांस में है एक्सपीरियंस। मैं आपके पास आता हूँ और मैं ही सेम बंदा हूँ, आपके पास आता हूँ कि जी मेरा जो है वो 4 साल का फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है, मगर मैं सर्टिफाइड हूँ गूगल एड्स में और डिजिटल मार्केटिंग में, फला फला चीज़ों में। आप ज्यादातर आपको जो ट्रस्ट लेवल और सेटिस्फैक्शन जो है वो मेरे से ही मिलेगी, क्योंकि मेरी एक अथॉरिटी है, एक चीजें जो है आपको पता है कि मैं एक सर्टिफाइड बॉडी से जो हूँ ना वो आया हुआ हूँ। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि आपको फीचर्स की भी जो है कभी कभी जरूरत पड़ती है। फीचर्स के क्या मतलब होता है जी, कि ISO 9002 सर्टिफाइड हैं, और ये चीजें सिक्स सिग्मा प्लेटफॉर्म जो है पूरे किए हुए हैं, ये सारी चीजें जो है कंप्लीट की हुई हैं। आपको आईबॉल्स कैच करने की जरूरत पड़ती है, बट जैसे ही आपकी आईबॉल्स कैच कर ले, अगर आप हेडलाइंस दे रहे हो तो एक फीचर और 3 बेनिफिट्स दे दो साथ साथ। ठीक है, इसका मकसद मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। अब जो भी आप ऐड देखते हो ना, इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे का एग्जांपल ले लें, इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ऐड का। शुरू में जो ये होते हैं आपके, ये बेसिकली हेडलाइन है। ठीक है, अब एट दिस मोमेंट ये दो अलग अलग हेडलाइंस हैं। वेब डेवलपमेंट फर्म जो है वो एक लाइन है, और स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग जो है वो एक हेडलाइन है। ठीक है, ऐड जो होता है ना, ऐड कॉपी डायग्नोस्टिक्स कर दो। ठीक है, अब हम करते हैं। पहली चीज आपकी होती है हेडलाइन। हेडलाइन आपके होते हैं 30 कैरेक्टर्स के। ठीक है, 30 कैरेक्टर से मुराद ये है कि वेब स्पेस डेवलपमेंट भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो ये जो स्पेस आ रही है ये भी एज अ कैरेक्टर ऐड होती है। तो ये जो है आपका ये 30 होता है, वेब डेवलपमेंट फॉर्म मैक्सिमम 30 होता है बाय द वे, और स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग ये 30 है। आपके एक वक्त में जो है ना, आपकी दो हेडलाइंस जो है वो आ सकती हैं, कभी कभार इससे ज्यादा भी आ जाती हैं, बट वो स्निपेट उन्होंने यूज किया होता है। एक वक्त में आपकी दो हेडलाइंस मैक्सिमम आ रही होती हैं। आप लिख 15 हेडलाइन ले सकते हो, 15 ऑप्शंस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, बट एक वक्त में मैक्सिमम आपके पास दो आती हैं, एक दो, एक दो, ये इस तरह करके, इस तरह करके आपके पास मैक्सिमम दो हेडलाइंस आती हैं। अब हेडलाइन में आपका ये होता है कि देखें, जब आप सबसे पहले ऐड देखते हो तो आपकी सबसे पहली नजर जो है आपकी हेडलाइन पे पड़ती है, ना चाहते हुए भी। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बाकी चीजें जो है वो, इसका फॉन्ट साइज अलग है, इसका फॉन्ट साइज अलग है, इसका फॉन्ट साइज अलग है, बट ज्यादा प्रोमिनेंट जो होती है आपकी हेडलाइन होती है। हेडलाइन इज योर, आप कह लो कि आपकी पंच लाइन होती है, कि आप, ये वो चंद अल्फाज होते हैं जिससे आप कन्विंस कर सकते हो। कन्विंस करने से मुराद ये है कि देखो, हर कोई एक ही चीज लिख रहा है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, वेब डेवलपमेंट फर्म, शिकागो वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, और नीचे भी अगर आप देखें फ्री कंसल्टेशन, वेब डिजाइन स्प्रिंग्स, शिकागो बेस्ड एजेंसी। तो कमोपेश दुकान में हर कोई जो है ना एक ही चीज बेच रहा है, बस आपके अंदाज के ऊपर होता है कि आप किस तरह जो है बेच रहे हो। आपने अक्सर का देखा होगा, जब आप बाजारों में जाते हैं तो बहुत से लोग फनी अंदाज में जो है बेच रहे होते हैं चीजें, जो है वीडियो चली होती हैं कि वो लाल है इस तरह करके जो है कर रहे होते हैं। अब ना चाहते हुए भी आप जो है ना उनके पास से जाके खरीदते हो, क्योंकि आपके उनकी सेल्स पिच जो होती है ना वो अच्छी होती है, उनके बेचने का अंदाज जो है वो अच्छा होता है, क्रिएटिव होता है। सो दैट इज द रीजन कि यू ऑप्ट फॉर दैट। तो यहाँ भी यही सीन होता है कि ये आपकी सेल्स पिच होती है कि आप लोगों को अट्रैक्ट जो है वो किस तरह करोगे। तो ये आप हेडलाइन से जो है कर रहे होते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप हेडलाइन से जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हो लोगों को। अच्छा, ये जो आपकी हेडलाइन होती है, हमने कहा कि एक वक्त में दो आती हैं। पर हेडलाइन का करेक्टर जो होता है वो 30 होता है। 30 का मतलब ये कि वेब और डेवलपमेंट के बीच में भी जो जगह आ रही है ना, स्पेस, वो भी एज अ कैरेक्टर ऐड हो रहा होता है। तो बस आपके पास ये 30 कैरेक्टर्स ही होते हैं कि आपके लोगों को कन्विंस करना है। इन 30 कैरेक्टर्स में से जो है आपने बेसिकली कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन जो है ना कीवर्ड्स अपने उठाओ, या तो कीवर्ड्स अपने उठाओ, या अपने बेनिफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे उठाओ। ठीक है, वो वाली चीजें जो आपकी शामिल होती हैं। अब हम इसको अगर प्रैक्टिकली करने के लिए आए, तो आपकी ये हेडलाइंस, ये आपकी आ जाएंगी हेडलाइंस। ठीक है, अब ये आपके पास, ये आपके 30 कैरेक्टर्स हैं। हेडलाइन में आपके पास जो है वो 15 हेडलाइंस के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ये आपके पास लिखा आ रहा है, अभी हमने 15 में से 0 हेडलाइंस जो है क्रिएट की हैं। ठीक है, गूगल आपको खुद भी जो है वो आइडिया देगा कि आपने क्या क्या करना है। पहली बात, आपको खुद भी आइडिया होगा कि जो आपने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं हेडलाइन में वो तो कम से कम आने ही चाहिए। उनकी एग्जाम्पल जो है आपको गूगल वैसे ही दे देगा। अब ये क्या देगा, वेब डिजिटल एजेंसी दुबई, जैसे मैंने वेबसाइट उठाया, लेट्स डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स, ऑन साइट सर्विस अवेलेबल। ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंबाइंड,
इस तरह की मैंने दी है। अगर आप ये देखो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका बार जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं दिए हुए कीवर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। ठीक है, कस्टम वेब डिजाइन आपका हो गया, बेस्ट वेबसाइट डिजाइन हो गया आपका। ये कीवर्ड्स आप जितने इस्तेमाल करते रहेंगे ये बार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको जो है यूज कर रहा होता हूँ। इधर आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक कीवर्ड जो है इसको कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये था कि अगर आप एक चीज नोटिस करो तो गूगल ने बाय डिफॉल्ट एक चीज की हुई है, हमेशा हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल किया हुआ है। ठीक है, सिवाय इसके छोड़ के सबको जो है ना कैपिटल किया हुआ है। और कंपेटिटर ने भी जो ये किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट का वेब कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल है, डेवलपमेंट का डी कैपिटल है, सर्विसेज का एस कैपिटल है। ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली दिस इज नॉट करेक्ट, बट एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अट्रैक्टिव जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम लोग फर्स्ट जो लेटर आपका होता है अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लगते हैं ताकि नजरों में ज्यादा उठे जो। इवन आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज जो है हुई भी है। अगर आप फेसबुक में कंसिडर करें तो फेसबुक में ये चीजें नहीं होती हैं। फेसबुक में यू हैव टू राइट इट इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट पे, क्योंकि उसका जो है डिस्प्ले नेटवर्क अलग होता है, उसमें इतना अट्रैक्टिव ये नहीं लग रहा होता है। बट साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर आप कोई चीज इस तरह टाइप कर रहे होते हो ना जिसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो वो नजरों में ज्यादा उठता है। सो दैट इज द रीजन कि आप जो भी वर्ड लिखोगे उसका पहला अल्फाबेट जो होता है वो कैपिटल आप लिखते हो। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट इसको इस तरह किया। बेस्ट वेब डिजाइन। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन जो है वो ये होता है कि आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, बाद में इसको कोर्स के आगे जब जाएंगे उसको जो है डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ये होता है कि आप अगर खुद से जो है कोई चीज़ अगर आपको कीवर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन कर देते हो, जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो एग्जैक्ट आपका कीवर्ड जो है आपने यहाँ यूज़ किया हुआ है ना वो आपका एड कॉपी में यूज़ कर लेता है। जैसे अगर किसी बंदे ने रेड स्पोर्ट्स शूज अगर आपने अपने उसमें कॉपी में यूज किया हुआ है तो वो एड में जो है वो आपका शामिल हो जाता है ऑटोमेटिकली जो है। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि इधर जो है ना आपके ऐड की कॉपी में शामिल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने रेड स्पोर्ट्स शूज जो है वो अपनी हेडलाइन में लिखे हो, मगर अगर आपने आपके जो कीवर्ड ने आपने जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है सेम वो कीवर्ड अगर यूजर टाइप करता है तो सेम वही कीवर्ड आपके ऐड की हेडलाइन में नजर आ जाए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो अल्फाज मुंह से आपके कस्टमर के निकल रहे हैं वही अल्फाज जो है वही चीज जो है आप बेचना चाह रहे हो, तो उसके कन्वर्जन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई हम कभी कभार यूज कर लेते हैं। हम आगे और चीज को डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, आपके पास 15 ऑप्शंस होते हैं इसमें जो है। अच्छा, इस 15 में भी जो है ये है कि आपके पास अभी जैसे हमने फिल किए हैं 15 में से 5। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है वो 15 के 15 जो है वो इस्तेमाल कर लो। रीजन इज कि गूगल ये बोलता है कि जी वो ये तो नहीं बताएगा कि कौन से जो है ना सबसे अच्छा चल रहा है, मगर वो आपको इतना जरूर कर देगा आपके लिए कि जो बेहतरीन चल रहा होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। भाई जैसे जैसे देखें आपने गिनती के 5 डाल दिए, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता है कि जब आपका ऐड कोई सर्च करेगा तो इन पांचों में से कौन से वाले जो है ना दिखेंगे, कौन से वाले दो जो है वो आएंगे, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो गूगल ये बोलता है कि भाई आप 5 डाल दो, 15 डाल दो, जितने भी डाल दो, जो भी बेहतरीन एक दो ऐड होंगे ना आपकी हेडलाइंस होंगी, 2 3 4 जो भी आपकी हेडलाइंस होंगी बेहतरीन जो चल रही है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं फिर ज्यादा से ज्यादा उसको जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक चीज आपको ये चीज जो है आपको वो कर देता है। ठीक है, हेडलाइंस जो होती हैं बेसिकली आपके अगर आप इफ यू आस्क मी तो सबसे ज्यादा फोकस आपको हेडलाइंस पे जो है वो करना चाहिए। रीजन बीइंग के आपकी बेसिकली ये पंच लाइन होती है। पंच लाइन से मुराद ये कि भाई जो आप देखना चाह रहे हो, जो सुनना चाह रहे हो अपने कस्टमर से, वो ये जो है ना बेसिकली डिफाइन करना चाहिए। अब मैंने जो है गूगल के अपने सजेस्टेड जो आइडियाज होते हैं वो मैं ऐड करता गया ना तो इसने एवरेज जो है वो ये बेसिकली इसका एवरेज बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं इसके सारे दिए हुए आइडियाज जो है यूज कर लूंगा तो ये और जो है वो आगे बढ़ जाएगा, आई गेस। ठीक है, देखा गुड की तरफ ही चला गया। अच्छा, इसमें मसला क्या है कि यहाँ भी जो है गूगल आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि हम लोग जो हैं कोशिश ये करते हैं कि गूगल की हर बात ना माने, क्योंकि वो अगर कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल आपकी तरफ से जो है वो जाया जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल अगर आपकी तरफ से जाएगा तो फिर गूगल हर चीज़ के सजेशन जो है ना फिर उसमें इनपुट देना शुरू हो जाता है और फिर वो आपको बोलेगा भाई अगर ये करोगे ना तो मैं तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा, अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
आप जो है ये कीवर्ड के जो आपके जो हेडलाइंस के आइडियाज होते हैं, आप जरूर इसकी सजेशन पे जाओ। बट इफ यू फील कि यार जो मैंने कीवर्ड की लिस्ट में जो इस्तेमाल किया ना, उससे बेहतर एक ऐसी चीज है जो कि मैं हेडलाइन में अगर इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल पाएगा, तो आप यू गो फॉर इट। गट फीलिंग अगर आपकी कोई आ रही है तो यू गो फॉर इट, टेस्ट कर लो ना। भाई अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको बार बार नहीं दिखाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो यू हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। ठीक है, आपके पास इसी का जो है क्वेश्चन होता है। हाँ, आप सही कह रही हैं मिसबा, यही होता है कि अगर आप सजेस्टेड पे नहीं जाएंगे ना तो ये वीक शो करेगा। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कभी कभार अगर आपको ये फील हो रहा है कि जो आपने हेडलाइन में यूज किए हैं वो जेन्युइनली अच्छे हेडलाइंस हैं, आपने जो अगर यूज की हुई है तो गो फॉर इट, ट्राई कर लो। आप एक चीज, एक काम आप और कर सकते हो, दो एड ग्रुप्स बना लो। एक एड ग्रुप पे दो एड्स बना लो। एक ऐड में आप गूगल के सजेस्टेड कीवर्ड यूज करो, और एक ऐड में जो है आप अपने सजेस्टेड जो है वो हेडलाइंस यूज करो। दोनों को टेस्ट करके देख लोगे भाई तुम्हारा बेहतर रिजल्ट आ रहा है या गूगल का बेहतर रिजल्ट आ रहा है। जो भी बेहतर चल रहा होगा जो उस वाले को जो है वो चलाओ, दूसरे वाले को जो है वो पॉज कर दो। तो इसमें कॉन्स्टेंटली जो है ना आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। मैं भी अपनी दूसरी ऑनलाइन क्लासेस में जो है मैं यही बता रहा था कि हमारे जो कंपनीज है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है ना इन्वेस्ट नहीं करती हैं। और ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग की हद तक नहीं है, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है ना वो नहीं कर रहे होते हैं काम। बाहर के मुल्क में जो है 20% जो बजट होता है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। भैया कोई 100 रुपये कमा रहा होता है ना, तो 20 रुपये जो है ना वो टेस्टिंग के लिए जो है ना वो देखता है कि यार भाई चलो ठीक है, मेरे पास महीने के जो है ना वो 8,000 ऑर्डर आ रहे हैं। मगर भाई मैं 8,000 ऑर्डर पे तो नहीं चलता रहूंगा ना भाई, महंगाई बढ़ रही है, वर्कफोर्स बढ़ रही है, खर्चे निकालने हैं, सब कुछ करना है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश करते हो ज्यादा ऑर्डर आए। ठीक है, तो ये जो 20% जो इस्तेमाल होता है ना ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई एक ही जगह अटके ना रहे। हमारे यहाँ मसला क्या है कि ये मसला नहीं होता है कि मतलब लोगों ने अपने टारगेट जो है ना वो छोटे रखे हैं। मसला ये हो रहा होता है कि लोगों ने जो है अपने टारगेट छोटे रखे होते हैं और उसी से खुश होते हैं कि भाई वो पहुंच गए। बाहर की कंपनीज में यही होता है कि भाई वो अपने टारगेट जो है रखते हैं, वो फुलफिल कर देते हैं, फिर दूसरा टारगेट डिफाइन करते हैं। यहाँ भी जो है, यहाँ खैर थोड़ा हमारे यहाँ एटलीस्ट कराची में थोड़ी जो है कंपनीज में सेठिया सोच होती है। सेठ जो होता है ना वो बोलता है भाई बस पैसा जब आ गया ना तो अब इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियली जो है। बट बाहर के मुल्कों में ये चीजें होती हैं। वो चीजें जो 20% जो खर्च करते हैं ना उससे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते वो, कि भाई हमें इससे फायदा होगा नहीं होगा। वो नए तरीके ढूंढते हैं कि भाई अगर ये तरीका चल गया ना तो अगली बार अप्लाई करके देखेंगे। उनको इससे गर्ज नहीं होता कि 1 लाख है 1 करोड़ है या कुछ है। उन्होंने रिसर्च करनी है, उन्होंने तरीके कार ढूंढना है कि अगली बार जो है ना हमें कोई चीज करनी हुई तो ये जो 7,000 ऑर्डर आ रहा है ना इसको 8,000 पे कैसे लेके जाना है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग से ही चीजें होती हैं भाई। न्यूटन आइंस्टाइन वगैरह इन लोगों ने टेस्टिंग करके बल्ब वगैरह थॉमस एडिसन ने बनाए थे। 1,000 बार ट्राई किया था, तो ये तो फिर भी गूगल एड्स आपका। आपने टेस्टिंग ऑन अ कांस्टेंट बेसिस करनी पड़ती है कि आपका विनिंग फॉर्मूला क्या है। अनदर थिंग इज कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको पहले महीने में सक्सेस मिल जाएगा, आई विल बी वेरी सॉरी टू से कि पहले महीने में जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसको सक्सेस जो है वो आपको मिले। यूजुअली इट टेक्स 3 मंथ्स कि आपको गूगल एड्स में प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कामयाबी जो है मिले। ठीक है। सो वेल मैं आपको सेम जो है हेडलाइंस के लिए भी आपको बोलूंगा कि इसमें कांस्टेंट टेस्ट करते रहो आप चीजें। अच्छा, नाउ दैट कि अब हेडलाइंस हम बनाएं कैसे ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेडलाइंस के जो है बनाने का तरीकेकार जो है वो क्या है। देखें, हेडलाइंस पहली बात तो ये है कि आप कुछ पावर कीवर्ड्स अपने जहन में रखो। पावर कीवर्ड्स क्या होते हैं? पावर कीवर्ड्स होते हैं फ्री, साइन अप, कंसल्टेशन, 24/7, फ्री, डिलीवरी। अब ये वो कीवर्ड्स होते हैं कि जो लोगों का अट्रैक्ट करते हैं। भाई एक रीजन ही होता है कि दुकानों के बाहर ये इस्तेमाल हो रही होती हैं चीजें। 24 आवर जो है वो सर्विस, 24 घंटे फार्मेसी की दुकान खुली है, सेल है किसी जगह पे, फ्री होम डिलीवरी जो है खाने पीने की जगहों पे लिखी होती है। क्योंकि ये लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनका थोड़ा बहुत जो कॉस्ट बच जाती है कुछ भी आजकल की महंगाई में भी अगर आप कंसिडर करो तो ये चीजें भी जो है वैल्यूएबल होती हैं। एक फीचर जो आपके होते हैं जो आपकी चीजों में काम आ जाते हैं। तो पहली बात तो आप ये पावर कीवर्ड्स होते हैं ना इनका इस्तेमाल एक लिस्ट अपने पास रख लो, जो कि आप इस्तेमाल मुसलसल मिजाजी के साथ जो है वो करते रहो। सेकेंडली ये कि जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं ना उनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप करने की कोशिश करो। हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, क्वालिटी स्कोर। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि जी क्वालिटी स्कोर जो है मतलब
जो गूगल आपको आपके जो आपने अभी तक एक्शंस लिए हैं, जो आपने किया हुआ है, तैयारी की हुई है, उसकी बुनियाद पे जो है आपको कितना स्कोर देता है वो। उसमें ये चीज बड़ी काम आती है कि आपका एड कॉपी और आपके कीवर्ड दोनों जो है ना एक दूसरे से रेजोनेट करें, तो आपको वो स्कोर ज्यादा देता है। मकसद कहने का है कि भाई आपने 10 कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं और आपने हेडलाइन जो यूज किए हैं वो 15 हैं। उन 15 हेडलाइंस में आपके वो 10 के 10 कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो गूगल आपको अच्छा रेट करेगा। सेकंड ये चीज है, पहला ये है कि आप फीचर इस्तेमाल करें। सेकंड ये है कि जो आपने कीवर्ड जो है डिफाइन किए हुए हैं उनको जो है इस्तेमाल आप करें। जो आपने ऊपर जो आपने लिस्ट बनाई है ना, ये वाली जो है, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कीवर्ड के आइडियाज अब किसी को नहीं आ रहे। पहला जो किसी ने बोला था कि जी चैट जीपीटी आप यूज कर लें, चैट जीपीटी आप भले यूज कर सकते हैं, आइडियाज लेने के लिए आप इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बट मैंने मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, बट बहरहाल जिसने भी पूछा था, आई वुड से कि शुरू में जो है आप कोशिश करें मैनुअली जो है खुद से जो है ना वो डेवलप करने की। वंस यू हैव एन आइडिया हाउ टू डेवलप दिस, तो आप तब चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया कि यार कंस्ट्रक्ट किस तरह। आपको ये भी तो पता हो कि चैट जीपीटी में पूछना क्या है, प्रॉम्प्ट क्या लिखना है। आप अगर सिंपल लिख दोगे वेब डेवलपमेंट की जो है ना मेरे पास जो है वो हेडलाइन जो है मुझे बना दो, तो आपको वो हेडलाइन तो बना के दे देगा, बट यही सिमिलर चीज आपको बाकी लोगों को भी तो दिखाई दे रहा होगा, वो तो फिर सेम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने बेसिकली पहले ये भी सीखना है कि बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपकी मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो आप, बट आई वोंट हाईली इंकरेज इट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप जो यूज कर सकते हैं वो कंपेटिटर है। अच्छा, ये आप देखो कि कंपेटिटर जो आपको हेडलाइंस जो आपकी दिखाई दे रही हैं, ये टॉप पे अगर आ रहा है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो काफी महंगा कीवर्ड है अगर यूएस के हिसाब से देखा जाए। 200-250 डॉलर का जो है वो कीवर्ड है ये। तो अगर ये टॉप पे आ रहा है ना, तो इसने कोई ना कोई रिसर्च जरूर की हुई है जो इतना पैसा खर्च करके टॉप पे आ रहा है। ये कीवर्ड जो इस्तेमाल कर रहा है, डिस्क्रिप्शन जो इस्तेमाल कर रहा है, ये कुछ ना कुछ सोच के जो है इसने टॉप पे, ये जितने भी लोग हैं ना ऊपर पे, खास तौर पे जो शुरू के जो 4-5 जो आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ रिसर्च करके, टेस्टिंग करके, पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके जो है ना इन इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन्होंने ये हेडलाइन इस्तेमाल कर दी। तो भाई चौथा बेहतरीन तरीका ये है कि कंपेटिटर की मेहनत का फायदा उठाओ, बजाय इसके अपना टाइम और पैसा जाया करो। कंपेटिटर की मेहनत का जो है फायदा उठाओ। आप यहाँ जाओ वेब डेवलपमेंट यूएसए में, आप इनकी जो है वो आप इनकी हेडलाइंस देख लो। आप कॉपी करने की जो है कोशिश कर लो सिमिलर, या हल्की फुल्की चेंजेस करने की कोशिश कर लो। अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट सर्विस लिख दिया तो आप वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशंस लिख दो। इस तरह करके आगे पीछे टेलर्ड वेब सोल्यूशन किसी ने लिखा हुआ है, तो आप कस्टमाइज वेब सोल्यूशन जो है वो लिख दो। ठीक है, तो आप उनकी मेहनत का जो है वो, क्योंकि देखो यहाँ कोई कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं आ रहा है। अगर आप सिमिलर सारी चीजें भी छाप के लिख दोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अलग बात है कि आपको गूगल जो है वो रैंक कम करेगा या क्वालिटी स्कोर आपको कम देगा, बट बहरहाल उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई आप इलीगल काम कर रहे हो। यू कैन डू इट, इट्स पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, बट ये वाली बात है कि आप इंस्पिरेशन लेके आप करोगे ना, तो अपनी यूनिकनेस जो आप पैदा करोगे गूगल की नजरों में, बेसिकली जो है आप स्कोरिंग जो है वो आप कर सकते हो इसके आस। अच्छा, कोई अभी तक कोई क्वेश्चन प्लीज कोई पूछ लें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? अच्छा, चलें साथ साथ पूछते रहे, कोई मसला नहीं है, मैं जवाब दे दूंगा उसका। ठीक है, चौथा एक आपका जो मैंने बताया कि आप कंपेटिटर का जो है ना वो फायदा उठाओ। कंपेटिटर के जो है वो कीवर्ड्स, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि आप कंपेटिटर के कीवर्ड जो पेड से ही उठाओ, पीपीसी के थ्रू जो उठाओ। आप ये जो बीच में एसईओ वाली चीज आ रही है ना, इसके भी जो है आप कंपेटिटर से ले सकते हो कि आप इनमें जो है वो इनके कंपेटिटर जो है वो क्या क्या इस्तेमाल भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि आप कंपेटिटर की वेबसाइट पे जाके देख लो। भाई कभी कभार कंपेटिटर की वेबसाइट जो होती है ना, उसमें भी आपको काम के कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। अ, ये आप यूज कर सकते हो। इसमें तो वो नहीं आएगा। हाई कन्वर्टिंग वेब डिजाइन सॉल्यूशंस आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह की कोई चीजें आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, नंबर हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं। 50% ऑफ जो है, 50 50 जो नंबर ही तो हुआ। वाई एंड डब्ल्यू मुझे समझ नहीं आया, जिसने थोड़ा सा क्लियर कर देगा। अगर कंपेटिटर के कीवर्ड कॉपी करें तो गूगल कंपेटिटर और हमारे ऐड में प्रेफरेंस इसको देगा। अगर हम कंपेटिटर के कीवर्ड, पहली बात तो आप ये डिफाइन करोगे आप कंपेटिटर के कीवर्ड कॉपी कैसे करोगे। आप गिनती के आप ऐसे कॉपी करोगे कि आप एक एक करके सर्च करोगे, तो जो कंपेटिटर बार बार आ रहा है उसके जो है वो कर रहे हो। कंपेटिटर के कीवर्ड आप कॉपी करने में कोई मसला नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो।
मसला तब आ रहा होता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, ये भी फर्क पड़ता है। भाई अगर आपने कंपेटिटर का कीवर्ड कॉपी कर लिया, अगर आपने कंपेटिटर की लैंडिंग पेज भी कॉपी कर लिया, उसकी एड कॉपी भी कॉपी कर लिया, तो बेसिकली कंपेटिटर ये देखता है कि उसके वैल्यू कितनी है, इसका कन्वर्जन रेट कितना है, इसका सेटअप कितना अच्छा हुआ है, और कौन कितना पुराना है। वेब जो बंदा है तो कितना पुराना है वो भी तो देखेगा। सेकेंडली आप सब कॉपी कर लो, आप उसकी बिट तो कॉपी नहीं कर सकते हो ना भाई। बिट कॉपी करने के लिए भी ठीक ठाक पैसा चाहिए। अब यहाँ तक वो आने के लिए $250 है। अब आपके पास जो है वो हो सकता है $50 हो, आप टॉप पे कैसे आओगे। तो बिट भी तो डिपेंड करती है कि भाई आप पैसा कितना दे रहे हो। अगर आप सब चीजें एक जैसी रख रहे हो तो ये भी डिपेंड कर होता है कि आप पैसा कितना दे रहे हो। क्वालिटी स्कोर और बिड दोनों डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग को आने के लिए। एसईएम से निकल सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हाँ, एसईएम से कंपेटिटर एनालिसिस जो निकल सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस का मुराद ये है कि भाई कौन कितने कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कौन कितना जो है वो ऐड खर्च कर रहा है, इसका एस्टिमेट बाय द वे पता चलता है। एग्जैक्ट चीज नहीं पता चलती है। और उसमें जो है आपको बिड पता चल जाती हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होती है सेम आपके एनालिसिस के वो कीवर्ड प्लानर टूल के हिसाब से जो है चल रहा होता है। अच्छा, एज वी इन ऑर्गेनिक हेडलाइन विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम एसईओ फॉर इंस्टेंस व्हाई एंड व्हाट यूज। अच्छा अच्छा, ये शायद मैं आपका मतलब समझ गया। देखो ये जो जीशान है ना, हाँ जीशान, इसका मतलब ये है कि देखो अगर आप इसमें जा रहे हो ना, जैसे ये सारे जो है ना ऑर्गेनिक हैं, तो आप ऑर्गेनिक में जा रहे हो तो देखो किसी ने यूज किया हुआ टॉप वेब डेवलपर्स। तो आप ये लैंग्वेज भी जो है ये वाला जो है ना कॉपी करके यूज कर सकते हो। इसी तरह बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी अगर एक आ रही है, तो आप ये भी जो है यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना, आप ये क्यूबेक्स जो है, क्यूबेक्स बाय द वे पाकिस्तानी एजेंसी है अगर मैं, इफ आई एम करेक्ट। हाँ ये क्यूबेक्स, इनके अगर एग्जांपल लें हम, हाँ ये रहा, कराची लिखा हुआ है, पाकिस्तानी एजेंसी है ये। एनीवेज, तो ये आप बेसिकली जो है ना, आप ऑर्गेनिक वालों की भी जो कहने का मकसद ये कि देखो अपने ऑप्शंस खुले रखो। ठीक है, अपने ऑप्शंस खुले रखो, डोंट लिमिट योर सेल्फ। लिमिट योर सेल्फ से मुराद ये कि देखो अगर चैट जीपीटी मुसलसल बुनियाद पे यूज करते रहोगे, तो वो तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे इसी सेम रीजन की वजह से। अगर आप किसी कंपेटिटर के कीवर्ड हमेशा कॉपी करते रहोगे तो फिर तो बिड के ऊपर बात आ जाती है। तो मिक्स एंड मैच करते रहो हमेशा, जो है ना कोई एक चीज को फॉलो बार बार नहीं करते रहो। क्योंकि ये भी आप अंदाजा लगाओ कि आप गूगल को बेसिकली डेटा फीड करते जा रहे हो। अगर गूगल को ये अंदाजा हो जाता है कि यार ये क्वालिटी डेटा मुझे फीड करके नहीं दे रहा है, जब आप उसको क्वालिटी चीज दे दोगे ना तो वो क्वालिटी चीज आपको निकाल के देगा। अगर आप उसको सब स्टैंडर्ड चीज दोगे, आप उसको बिड भी कम दे रहे हो, कीवर्ड भी कहीं से कॉपी करके दे रहे हो, तो फिर आपको वैसी ही प्रोडक्ट ही देगा जिसमें आरओआई आपका जो है वो कम होता है। ठीक है। अच्छा, आप भी ग्रुप एम के हो, चलो गुड गुड गुड। ठीक है, तो ग्रुप एम में तो काफी आपको चीजें जो है मिल जाएंगी। यू हैव अ लॉट ऑफ, आप अपने डिपार्टमेंट से बोलेंगे आपको गूगल एड्स का जो तजर्बा दें, तो इंशाल्लाह उसमें जो हो जाएगा। वेबसाइट की भी अथॉरिटी स्कोर, स्पैम स्कोर, क्वालिटी की तो उनकी वजह से भी पीपीसी पर गुड इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, वो वेबसाइट के देखें क्योंकि तीन चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। तीन चीज़ें डिपेंडेंट से मुराद ये है, अ, आपकी एड कॉपी, आपके कीवर्ड्स, और आपका लैंडिंग पेज। इसके अलावा भी बाय द वे होता है, बट मेजर ये तीन चीज़ें होती हैं। एज पर गूगल के, गूगल एड्स की नई पॉलिसी के, सिर्फ ये तीन चीज़ें शामिल नहीं होती, पहले ये तीन चीज़ें होती थी। अब जो इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आप जाए ना तो उसमें मेंशन होता है लैंडिंग लैंडिंग पेज की स्पीड क्या है, ये वो सफला फला बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। बट ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना वो शामिल होती हैं। तो जो आप बात कर रहे हो ना, कौन बात कर रहे हैं, शायान, जो आप बात कर रहे हो ना वो उसमें शामिल जो है ना वो ये चीज़ होती है आपकी लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज की क्वालिटी, उसकी इंडेक्सिंग, उसका उसका स्पीड वगैरह भी डिपेंड करती है। क्योंकि देखो अगर वेबसाइट जो है वो भारी है तो वो लोड होने में टाइम लेगी। अगर वो लोड होने में टाइम लेगी तो हर किसी के पास इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन या इतना अच्छा इंटरफेस नहीं होगा। अगर किसी के पास अच्छा इंटरफेस नहीं होगा तो उसका बाउंस रेट बढ़ेगा। अगर बाउंस रेट बढ़ेगा तो आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो गिरेगा। क्वालिटी स्कोर गिरेगा तो आपके पास दो ही सूरतें हैं, या तो आप अपना वेबसाइट की जो है स्पीड बढ़ा दो, इसी तरीके से ग्राफिक्स वगैरह कम करो, वीडियोस वगैरह हटाओ, वरना फिर आपको पेनल्टी जो पे करनी पड़ेगी वो आपको पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ बिड पे करनी पड़ेगी। मगर बिड अगर आप हाई कर दोगे तो फायदा क्या है, जब आपका बाउंस रेट ही बढ़ा हुआ है। बिड यार भले बिड आपकी 50 थी, अब आपने 100 कर दी पहले पे आने के लिए, बट भाई ये तो समझने की कोशिश करो कि आपका लैंडिंग पेज जिस पे वो जाएगा, चाहे वो 50 वाला हो चाहे वो 100 वाला हो, भाई पेज लोड होने में टाइम अगर लगा रहा है तो आपके 50 भी जाए होंगे, आपके 100 भी जाए होंगे।
तो वो वाली हाँ चीज़ है कि आपको अपने वर्क अराउंड जो है वो चीज़ों पे करना पड़ेगा शायन। हाँ, इस चीज़ पे भी जो आपको करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि जी हेडलाइंस वगैरह जो हमने डाल दी, सब कुछ जो है हमने कर दिया। अब जो है हमने आपको ये जब आपने फुलफिल कर दिया, तो सेकंड जो चीज़ आपकी आती है ना, वो आती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी, ये वाली चीज़ें होती हैं, इसके जो नीचे आ रहा होता है। ठीक है। पहले आपकी हेडलाइन आ जाती है, फिर आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है। पहले आपकी हेडलाइन आ गई, फिर आपकी जो है डिस्क्रिप्शन आ गई। स्ट्रक्चर जो है इसी तरह जो है बना होता है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी, वो है 90 कैरेक्टर की। 90 कैरेक्टर की जो है वो डिस्क्रिप्शन आपकी होती है। इसमें भी आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं एक टाइम पे जो है। ठीक है। अब इन्होंने एक डाला हुआ है, बहुत से लोगों ने जो है वो दो भी डाले हुए हैं, इन्होंने जो है वो दो डाली हुई डिस्क्रिप्शन जो है। ये आपका, इन्होंने भी जो है दो डाली है। ये देखिए, जहाँ फुल स्टॉप लग रहा है ना, उसके बाद से दूसरी डिस्क्रिप्शन शुरू हो रही है। तो आपके पास हेडलाइंस भी दो होती हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन भी जो है दो होती हैं। दोनों को कंस्ट्रक्ट करके जो है ना एक ऐड बन रहा होता है। अभी आप नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारे जो है वो फ्राइडे वाले टॉपिक में जो है शामिल होगा एक्सटेंशंस के बारे में। अभी आप डिस्क्रिप्शन पे जो है वो थोड़ा देखें। तो इसमें जो है, देखिए शुरू में तो आपने हेडलाइंस डाल दी, लोग उससे जो है अट्रैक्ट होकर। अब होता क्या है, लोग, अच्छा एक चीज आप नोटिस करो तो लोग जो है ना, अब इस तरह नहीं देख रहे होते हैं। वाई आई एम सेइंग कि हेडलाइन जरूरी होती है, अब इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो तेज हो गया है, लोगों के पास जो है ऑप्शंस हैं, इंटरफेस जो है तब्दील हो गया है। अब लोग इस तरह अक्सर औकात नहीं देख रहे होते कि अच्छा ये है फिर ये है, अच्छा जी ये है फिर ये है, ये है नहीं। लोग किस तरह करते हैं, ये उठाया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, और ये क्लिक किया। ठीक है। अब इसको जो है ना वो कंपेयर करेंगे, अच्छा जी वेबसाइट ऐसी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐसा है, इनकी जो है वो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, या आपको इससे पता चल जाएगा भाई इन्होंने इनके इनके साथ काम किया। सेम गोज विद भाई, अच्छा जी ये अच्छा है ये वेबसाइट पे। अब इसमें जो है, अच्छा इसमें चैट का ऑप्शन नहीं है, मैं बात किससे करूँ, इसमें तो कॉन्टैक्ट का फॉर्म ही नहीं दिया हुआ है। कहाँ है कॉन्टैक्ट, कहाँ है कॉन्टैक्ट, इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। चलो जी ये भी, अच्छा इनके पास कॉन्टैक्ट ये वाला दिया हुआ है। ठीक है जी, ये भी हट गए। इसके बाद ये यहाँ जाते हैं, इन्होंने फ़ोन नंबर जो है दिया हुआ है, इस पे जो है डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इन्होंने भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे भी जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो लोग इस तरह कंपेयर कर रहे होते हैं, एक एक को क्लिक क्लिक करके। इस तरह नहीं कि बैठ के पूरा का पूरा जो है ना बैठ के देख रहे हैं, अक्सर का ऐसा होता है कि ये इस तरह कर रहे होते हैं। तो हमें ये चीज़ भी जो है ना माइंड में रखनी पड़ती है कि आप जो है, इसलिए द रीजन के पंच लाइन इससे इतनी जरूरी होती है कि लोग अक्सर का ये देख देख के ही जो है ना क्लिक कर रहे होते हैं। क्लिकेबल सिर्फ यही होती है पंच लाइन जो होती है। ठीक है। जो आप डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें बेसिकली आप उनको कन्विंस, अपना जो प्रॉमिस होता है ना, जो आपने यहाँ लिखा होता है, उसको सॉर्ट ऑफ सपोर्ट कर रहे होते हो या फुलफिल कर रहे होते हो। जैसे कि वेबसाइट सोल्यूशन बाय वेब डिजाइन रन टेलर्ड वेब डिजाइन यू रेडी फॉर वेबसाइट दैट वर्क्स एज हार्ड एज यू डू आवर टीम और एट वेब रन विल मेक इट हैपन सर्विसेज वेब डेवलपमेंट लैंडिंग पेजेस। ठीक है। अब यहाँ बेसिकली आप अपनी सेल्स पिच देते हो सॉर्ट ऑफ। यहाँ आप लोगों को जो है वो पहले अट्रैक्ट कर रहे होते हो, फिर आप जो है अपनी सेल्स पिच जो है दे रहे होते हो। भाई हमारे यहाँ अब, खैर बात थोड़ी है रुसवाई की थोड़ी। हमारे यहाँ जो है सेल्स के तरीकेकार क्या होते हैं भाई, आप मस्जिद से बाहर निकले। अब आप मस्जिद से बाहर निकलते हो तो कोई अनजान बंदा होता है, वो आपको जो है क्या बोलता है, अस्सलाम वालेकुम, आप उसको क्या जवाब देते हो, वालेकुम अस्सलाम। फट से जो अपनी वो सेल्स पिच दे देता है, सर मैं जो हूँ ये बेचने आया हूँ, ये है फला चीज़ है, फला फला करके ये है। आपको पूरी चीज़ बता देगा, और उसने आपको अखलाकन जो है ना वो घेर लिया। नाउ आपने उनको वालेकुम अस्सलाम किया, नाउ यू बाउंड टू लिसन टू हिम, वरना जो है वो अखलाकी दायरे में जो है नहीं आता है। ठीक है। तो लोगों की अलग अलग तरीके की जो सेल्स पे चोरी होती हैं। बाहर के मुल्कों में अलग होता है, बाहर के मुल्कों में नाच गाने करके करते हैं। अचानक मॉल में जो है डांस शुरू हो जाता है, फिर जो है पता चलता है जी कि ये फला चीज का जो है वो ऐड था, ये फला मूवी की जो है प्रमोशन थी, ये किस तरह का कोई चीज थी। तो लोग सबलिमिनल वे में भी जो है ना वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू गूगल एड्स। बट आजकल आप एक इश्तेहार देख रहे होंगे टीवी में, जिसमें औरतों का इश्तेहार है, जिसमें ऑरेंज रंग का जो है ना हर चीज आ रही होती है। ऑरेंज कलर जो है ना हाईलाइट हो रहा होता है, कैल्शियम पे बेस्ड होता है, बोन्स और हड्डियों पे। और आखिर तक भी, या शायद आखिर तक, या आखिर तक भी जो है ना उस कंपनी का नाम नहीं आता है। मगर आप वो समझ जाते हो कि किसकी कंपनी है, कैल डी की जो है ना वो, कैल डी है, कैल 1000 है, उसकी कंपनी जो है ना बेसिकली होती है। तो हमारे एक फेमस कोट है कि मार्केटिंग ऐसी करो कि इट डजेंट फील लाइक मार्केटिंग। आप लोगों को फैसिलिटेट करो या इस तरह करके हो।
तो यहाँ भी यही चीज है कि आपको लगे नहीं कि यार वो आपको कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। रेडी फॉर वेबसाइट डिजाइन दैट वर्क्स एज हार्ड एज यू डू, वो बेसिकली आपको बूस्ट अप कर रहा है। वी क्राफ्ट डिजिटल एक्सपीरियंसेस टू बिल्ड कनेक्शन विद योर यूजर्स, ड्राइविंग रिजल्ट्स एंड ग्रोथ। ठीक है, इसमें वो बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग करते क्या है, आपके लिए क्या आसानियां करेंगे, आपने भी कुछ कमोपेश यही चीजें जो है वो डालनी पड़ती हैं डिस्क्रिप्शन में जो है। इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो, आप कंपेटिटर्स की चीजें जो है आप देख सकते हो, ठीक है, कि उसने क्या क्या किया हुआ है। मैनुअल हेडलाइन नहीं बनाएंगे, अच्छा वो तो फिर चलें एक मैनुअल हेडलाइन बना के देख लेते हैं। चलें, ये किसने पूछा है उससे, शिराज, ठीक है। एक मैनुअल हेडलाइन बना के देख लेते हैं। हाँ वैसे मेरी फोल्डर मुझे बना के दिखानी तो चाहिए थी कम से कम। ठीक है, अब मैनुअल वेब हेडलाइन अगर हम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, हमें अपने कैरेक्टर्स जो है वो पता है क्या क्या चीजें जो है शामिल होती हैं, हमें ये भी पता है कि हमारे कंपेटिटर्स ने क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो है हम क्या क्या चीजें जो इसमें डाल सकते हैं, आप लिख सकते हो बुक, नहीं, गेट अ फ्री कोड, ठीक है, गेट अ फ्री कोड नाउ, एक ही चीज लिख दी मैंने। ठीक है, वेब डिजाइन सर्विसेज इन एनवाईसी। अब एनवाईसी न्यूयॉर्क सिटी, अगर मैं न्यूयॉर्क में टारगेट कर रहा हूँ, मैं पूरा न्यूयॉर्क जो है नहीं लिख सकता हूँ, मेरे कैरेक्टर से जो है बाहर हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म जो है यूज कर लिया, एनवाईसी जो है यूज कर लिया। अब मैं अगर चाहूँ तो और चीजें चेंज करूँ, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इस तरह मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया कि वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये मेरी हेडलाइन पे फिर आ जाएगा। किसी ने मेरे ख्याल से ये चीज यूज नहीं की हुई है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब सॉल्यूशंस का वेबसाइट सोल्यूशन का मतलब डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों चीजें शामिल होती हैं। उसके अलावा नहीं यूज किया हुआ है किसी ने वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेब डिजाइन यूज किया हुआ है, वेब डिजाइन यूज किया हुआ है, डेवलपमेंट यूज नहीं किया हुआ। वेब सोल्यूशन से मुराद ये है कि भाई वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अब बंदा जो है ना अगर ढूंढ रहा है वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, अक्सर का क्या होता है, उसने कोई ब्लॉग देखा है, अब ब्लॉग से जो है ना वही चीज कॉपी करता है और वो डायरेक्ट यहाँ जाके जो है ना सर्च गूगल पे लिख देता है। तो जब वो सर्च गूगल पे लिखता है ना, तो जो आपकी यहाँ रिजल्ट आ रहा होता है ना, वो उसी की बुनियाद पे जो है, अगर उसको वैसा का वैसा कीवर्ड मिलेगा ना, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज द रीजन कि मैंने ये कीवर्ड जो है चूज किया हुआ है कि जी अगर आपने वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, वो कहता है कि भाई अगर आप बेकिंग की सर्विसेज कर रही हैं, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसीज या एजेंट्स या सर्विसेज ले लें। तो वो क्या करते हैं, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज लिखा है ना, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ गूगल पे लिख देंगे, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट जो है वहीं का वहीं जो है आ जाएगा। ये जो कंप्यूटर्स के ऐड शो हो रहे हैं, उसमें लैंडिंग पेज का लोगो शो हो रहा है, किसी का नहीं है, ऐड है, सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है। अच्छा, मिसबा मिसबा, इसमें ये सीन है कि आप जो है कुछ लोगों जो है ना, ये आपके पास आएगा बिजनेस नेम एंड लोगो, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये कुछ लोगों का क्यों शो हो रहा है, कुछ लोगों का क्यों नहीं शो हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का जो शो हो रहा है वो जैसे ये शो हो रहा है और इनका शो नहीं हो रहा है। इसमें ये सीन है कि भाई अगर आपने इनका टर्म्स एंड कंडीशंस जो अगर पूरी की नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली वेरिफिकेशन होता है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। अगर आप ये वेरिफिकेशन पूरी कर लेते हो, जिसमें वेरिफिकेशन में ये शामिल होता है कि भाई जो बंदा इस कंपनी के ऐड चला रहा है वो उसका मालिक है या एडवर्टाइजर है। अगर वो एडवर्टाइजर है तो उसको लेटर एक बना के देना पड़ता है कि मुझे जो है कंपनी के ओनर ने राइट्स दिए हैं कि मैं जो इसकी मार्केटिंग कर सकूं। कुछ वेरिफिकेशन से प्रोसेस होते हैं, जब आप वो कंप्लीट कर लेते हो गूगल को वेरीफाई हो जाता है कि भाई आप क्लिक बेट टाइप के कंटेंट नहीं हो, आप ओरिजिनल, ये बंदा जो है जनरली किसी काम के लिए जो है वो एड जो है चला रहा है। तो आपको वो रिवॉर्ड करता है इस सूरत में कि आपको आपका लोगो और आपका जो वेब ब्रांड नेम होता है वो जो है यहाँ दिखा देता है। ये जो आपका बिजनेस नेम और लोगो, यहाँ इसने वेब रन का जो है ना बिजनेस नेम बताया हुआ है, यहाँ इसकी वेबसाइट है, यहाँ इसका बिजनेस नेम है और यहाँ इसका बिजनेस लोगो है।
तो ये आपके एक्सटेंशन के टॉपिक्स में जो है ना हमारे पास आता है, बट बहरहाल आप अभी भी जो है उसको चीज जो है देख सकते हो। तो जब आप एक्सेस प्रोवाइड कर देते हो उसको, जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको ये चीजें जो है वो आपके खुद ब खुद जो है वो आ जाती हैं। इट्स अ शॉर्ट प्रोसेस, कोई मुश्किल काम इतना नहीं होता इसमें, इफ यू फुलफिल द प्रोसेस। ठीक है। तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, तो आप इस तरह करके जो है ना वो मैनुअल तरीके से जो आप इसको ऐड कर सकते हो। बाय द वे, ये मैंने शुरू का जो चीज थी वो मैनुअली ही की थी। अगर मैं एक और इसकी एग्जांपल ले लूं, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज अगर हो गया ना, तो मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एक कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे दूसरा कीवर्ड क्या है, वेब डेवलपमेंट, वेब सोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज की जगह मैं वेब डेवलपमेंट सॉल्यूशंस डाल दूंगा। ठीक है। ऑल्दो हो सकता है किसी और ने भी यही चीज यूज किया हो, बट बहरहाल मिक्स एंड मैच करके जो है मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। अब क्या है आपकी, अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। ठीक है, ये आ गए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस आपके पास जो हैं वही 90 कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ अलबत्ता आपके पास 4 की लिमिट होती है। ठीक है, 4 की लिमिट में अब हमने ये बोला कि इसमें बेसिकली आप अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहे होते हो या सपोर्टिंग आप अपने इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड कर रहे होते हो कि भाई ठीक है वो हमारे दुकान पे तो आ गए, हमने हेडलाइन अच्छी सी लगाई, बंदा जो है वो अट्रैक्ट हो गया हमारे से, हमने उसकी अटेंशन तो ग्रैब कर ली। जो हेडलाइन होती है आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है। अब मोर देन 50% लोग डिस्क्रिप्शन की हद तक तो पहुंचते भी नहीं है। अगर वो भाई, अगर वो बिल फर्ज वो पहुंच भी गया, तो बेसिकली आपने क्या चीज उसको मजीद लिखनी है कि वो कन्विंस हो सके, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसको मैं पहले जो है वो मैनुअली करने की जो है वो कोशिश करूंगा। ठीक है। डेवलपमेंट सर्विसेज। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे भी कीवर्ड जो है ना वो आप कैपिटल में हो। मैंने ए जो है कैपिटल मिल गया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अगर इसका अक्रॉस में अगर उसमें जाए ना उससे लिखने का फायदा नहीं होता है। मैंने ज्यादातर वो चीजें लिखी जिनका फायदा हो। आप इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो डाल सकते हो, बाय द वे एक एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो डाल सकते हो। ठीक है। तो मैंने एक जो है ये आपका मैनुअली जो है आपके सामने बिल्कुल बगैर कोई चीज देखे वेखे जो है एक आपको डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली बना के दे दी। अब मुझे जो है वो किस तरह आई है, मैंने ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर करके जो मैंने आपको तरीका बताया, कंपेटिटर का देखो, वेबसाइट देखो, कंपेटिटर की कुछ कुछ की यहाँ चीजें जो है कॉपी करो, कुछ की यहाँ चीजें कॉपी करो, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो, अल्फाज बदलने की कोशिश करो। मुझे जो है इस चीज में जो है वो तजर्बा हो चुका है, दैट इज द रीजन कि मैंने जो है वो उसको बगैर देखे कर दिया। आप भी 1 से 2 महीने जब आप करोगे किसी एक इंडस्ट्री में, एक पॉइंट आएगा कि आपको ना चैट जीपीटी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको यहाँ वेबसाइट पे जाके जो है सर्च इंजन एसईआरपी के पेज पे जो है जाके कंपेटिटर का ऐड देखने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ब खुद जो है वो चीजें बनाने पे जो है ना आ जाओगे। ठीक है। अब हमने जो है, क्योंकि अच्छा यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है वो 2 होती हैं, एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड। अब मैं दूसरी जो है बना लेता हूँ। मैं एक बना देता हूँ। ये मैंने कर लिया। इसमें थोड़े से बी फीचर्स और बेनिफिट्स का मिक्सचर जो है वो कर लिया। आप एक्सपीरियंस चाहें तो पूरा भी जो है लिख लें, कभी कभार हम लोग ये चीज़ें करते हैं कि हमने एक्सपीरियंस जो है इस तरह की कुछ चीज़ें लिख देते हैं कभी कभार आपके। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, नहीं हो रही शो एग्जांपल, नहीं हो रही एग्जांपल शो मेरे पास। कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में जो है ना हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, क्या हमें 2 3 चीज़ें होती हैं, जैसे ईयर्स हो गया, कुछ हो गया,
वो मगर ये भी नहीं कि हर बार, कभी कभार ये चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस की जगह ना EXP लिख दिया। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं तो ईयर्स की जगह YRS लिख देते हैं हम लोग कुछ करके। अगर जैसे कभी कभार होता है ना कि 90 की लिमिट हम 89 पे पहुंच चुके हैं, हम जैसे लिमिट जो है या 90 की लिमिट हमने क्रॉस कर दी है, तो जैसे अगर ईयर्स लिखा हुआ है ना तो YRS लिख देंगे हम। एक कैरेक्टर जो है बचा लेंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उस चीज़ों से जो है आप कर सकते हो। अच्छा, जहाँ तक अब सवाल आता है कि आप कंपेटिटर को कैसे ले सकते हो, कंपेटिटर की एग्जांपल जो है देख के कर लेते हैं। बूस्ट योर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड डोमिनेट सर्च रिजल्ट्स विद कटिंग एज SEO। अच्छा, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अजीबो गरीब इसने वो बनाई है डिस्क्रिप्शन। वेब डिजाइन सॉल्यूशंस का ऐड है और इसने SEO की सर्विस लिखी है। खैर, ये हमने कॉपी कर लिया, एक अच्छी लाइन है। मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। एक हमने एक एग्जांपल ले ली, एक हम टॉप से एग्जांपल ले लेते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप USA की लो, अगर आप US में बैठे हो तो लंदन की आप ले लो। हेडलाइंस तो हेडलाइंस होती है ना भाई, और डिस्क्रिप्शन भी आपके जो कर सकते हो। ये हमने कॉपी कर लिया लंदन का जो है। ठीक है जी, ये आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। दो आपने मैनुअल बना दी, एक आपने जो है वो कॉपी कर ली। एक को है आप जो है एज अ इंस्पिरेशन लेके भी जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें भी जो है इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप ये चीजें मिक्स एंड मैच करके भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अक्सर का जो है ये भी होता है कि बहुत से लोग जो है ना वो टेस्ट करना चाह रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली पता करना चाह रहे होते हैं कि यार हमारे कौन सा डिस्क्रिप्शन और कौन सी हेडलाइन जो है ना वो अच्छी चल रही है। अगर आपने वो चीज, कभी कभार इंस्टेंस आता है, शायद अभी आपको मेरी बात समझ ना आए बट आगे जाके हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा है, तो आप जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको ये बात समझ आ जाए कि अगर आपने ये एग्जैक्टली टेस्ट करना है ना कि आपकी कौन सी हेडलाइन और कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है चल रही है, तो फिर मल्टीपल जो है ना आप एड कॉपीज और एड ग्रुप्स जो है बनाओ, और उसमें 15 की जगह जो है ना वो पांच पांच जो है वो हेडलाइंस जो है डालो। 5 हेडलाइन एक एड कॉपी में डालो, 5 हेडलाइन एक एड कॉपी में डालो, 5 हेडलाइन एक एड कॉपी में डालो। उससे होगा क्या कि एटलीस्ट आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार उन तीन में से जो है कौन से अच्छा जो है सेट ऑफ एड कॉपीज जो है वो चल रही है। हो सकता है उनमें से कोई सी दो चल रही हो तो आप एक को बंद कर दोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अक्सर का ऐसा होता है कि आपको पता करना होता है कि यार एग्जैक्टली कौन सी हेडलाइन चल रही है, मल्टीपल अगर आप बना रहे हो। इसी तरह अगर आप नैरो डाउन करना चाहो तो आप चार चार करके भी कर सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 4 होती है। तो इस तरीके से भी जो है आप काम इस पे जो है कर सकते हो। साउंड नहीं आ रही है, ऑडिबल नहीं हूँ मैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? साउंड इज ओके। अच्छा जुनेद, आपके एंड से हो सकता है मसला हो। ठीक है, तो बेसिकली एड कॉपीज वगैरह में जो है ना इस चीज का जो है ये ताल्लुक जो है हो रहा होता है। सही है, ठीक है। एड कॉपीज में आपका इस तरह ताल्लुक हो रहा होता है। आगे जाके जब आपको तजर्बा हो जाता है इन चीज़ों का, जब आप करना शुरू हो जाते हो, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके माइंड में जो है ना होती हैं कि आप मतलब कुछ चीज़ों को आप इग्नोरेबल कर सकते हो। जैसे कि ये एडसेंड चार्ट जो होता है आपका, एडसेंड जो पाई होता है आपका, अक्सर का जब आप ऐसे यहाँ कोड बना रहे होगे ना तो ये आइडियाज और ये सारी चीज़ जो है ना ये आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। बट यू नो एट बेस्ट कि जब आप जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें बेहतर कौन सा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़। एग्जाम्पल ये देता हूँ, आपने ऐड चला लिया, ठीक है, आपके ऐड का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आया, सब कुछ अच्छा आया। जो आपने कीवर्ड डाले थे उसकी बुनियाद पे जो है ना ऐड के रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि यार मैं एक और ऐड कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, अब उस ऐड कॉपी में जो है मैं क्या करूंगा जी कि मैं कीवर्ड वो इस्तेमाल करूंगा जो मैंने पहले वाले किए थे, मगर ऐड की जो हेडलाइंस होती है ना उसमें मैं वो कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा जो लोगों ने सर्च करके आए हैं जिससे। ठीक है, आपकी इंटेंट आपने जाहिर कर दी, आपने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया, एक कीवर्ड के इसके आपने उसने 5 से 10 मतलब निकाल लिए, सही है। वो काम तो गूगल खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। मगर एज फार एज आपका अट्रैक्शन इज कंसर्न, आप कहते हो कि यार मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा
जो लोगों ने ज्यादातर सर्च टर्म में जो है ना सर्च करके मेरा ऐड जो है देखा था, पिछले ऐड में जो है। तो जब आप वो चीज इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि भाई वो लोग जो है वो ये सर्च करके जो आ रहे थे, तो जो है मेरा ऐड दिख रहा था। अब अगर लोग ये सर्च करके आ रहे हैं और एग्जैक्टली वही अल्फाज उनको ऐड कॉपी में दिखाई दे रहे हैं, तो द चांसेस ऑफ कन्वर्जन इज मच मोर। ठीक है, ये चीज एक जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो उसमें जो है। अच्छा, किसी के क्वेश्चन हैं? ठीक है। ठीक है, अब ये बाकी जो चीजें होती है ना, ये आपका एक्सटेंशन जो है आपके शामिल हो रहे होते हैं। एक जो आपने कहा कि बिजनेस नेम एंड लोगो, बिजनेस नेम एंड लोगो जो है इसके लिए आपको वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल जो है चाहिए होता है। अगर तो आप खुद का बिजनेस है आपका, तो सिंपल आप ये जो चीजें पूछेंगे इससे आप जो है वेरीफाई कर दोगे, तो आपको जैसे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जी क्या काम जो है वो चल रहा होता है। बाकी ये इमेजेस हो गई। एक आगे ऊपर कॉल का आएगा, कॉल की हो गई। ये एक्सटेंशंस हैं जो कि हम फ्राइडे वाले टॉपिक में जो करेंगे। माइट बी पॉसिबिलिटी कि फ्राइडे वाले टॉपिक में सब कुछ कवर ना हो पाए, क्योंकि एक्सटेंशन अच्छी खासी होती हैं। और ज़्यादातर इस्तेमाल भी जो है उनमें जो है ना आपके कुछ चंद हो रही होती हैं, सारी की सारी हो भी नहीं रही होती। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझसे क्वेश्चंस कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ की कंफ्यूजन है, कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ है ऐड कॉपी से रिलेटेड हो, या पिछले से जो रिलेटेड हो कोई चीज़ हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हमारा हो गया कवर जो था। ऐड कॉपीज में कमोपेश यही चीजें हो रही होती हैं। ऐड कॉपीज में आपको जो चीज रेगुलर मुसलसल मिजाजी के साथ करनी पड़ेगी, वो आपकी जो है वो टेस्टिंग है। आप इस तरह कोई शॉर्ट शॉर्ट, ये कोई शोर शॉर्ट जो है ना, कोई रूल इस तरह का नहीं है कि आप ये करोगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा, नहीं। ये ना आपको गूगल बताएगा, ना आपको कोई और बंदा बताएगा कि यार ये कर लो तो लाजमी जो है ना आपको रिजल्ट आएगा और आपके पास दे धड़ाधड़ लीडें आएंगी। आपको टेस्ट करना पड़ेगा आप जो भी क्या करोगे। हाँ, सर्च एड्स जो है मैं कर रहा हूँ। मैं सर्च एड्स का करा दूंगा, देखिए क्योंकि डिस्प्ले और वीडियो जो है वैसे सिंपल होता है। इवन मेरा जो है काम है कि अगस्त के महीने में जो है कंप्लीट करना, इफ यू हैव सम टाइम तो आपको डिस्प्ले भी जो है वो करवा देता हूँ। एड कॉपी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? एड कॉपी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस आप ऐसे करें कि अपने आप को एक सिनेरियो डिफाइन करें। अपने आप को सिनेरियो डिफाइन करें कि भाई मेरा जो एक क्लाइंट है ना, मैंने फाइवर से एक क्लाइंट पकड़ा है। ठीक है, अब फाइवर से एक क्लाइंट पकड़ा है, वो है डेंटिस्ट। या आप कह लो कि भाई जिम की मेंबरशिप है। ठीक है, कोई जिम किसी ने जो है ना लॉन्च किया है न्यू जर्सी में। ठीक है, अब वो आपसे भाई बोलता है कि बजट वजट सब कुछ डिफाइन फाइन कर दिया। आपने क्या काम करना है, आप अपने आप को टारगेट दो कि यार मुझे जो है ना मैं इसकी जो है ना 4 हेडलाइंस बनाऊंगा। ठीक है, और इसकी 2 जो है ना वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, अब उसको जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस करो कंपेटिटर्स को देख के, या खुद बनाने की जो है कोशिश करो। आप लोगों में से कोई भी एग्जाम्पल दे किसी किसी एक क्लाइंट की जो है, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं बैठ बैठ के भी लाइव जो है ना लिखने की जो है। अगर कोई मुझे दे सकता है, कोई प्रोवाइड कर सकता है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट जिसकी एड कॉपी हम लोग बनाएं। अगर किसी का कोई क्लाइंट है या कोई एग्जांपल मौजूद है। जी आसिम, आप कोई है तो मुझे प्लीज बताएं कोई ऐसा एग्जांपल ना, किसी चीज का। हम्म, कोई है तो बता दे, वरना मैं अक्सर खुद भी कर लेता हूँ। अच्छा, फेसबुक की तो हाँ अलग है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गूगल पे बनाऊँ तो वो देख लें। वैसे पाकिस्तानी कैंपेन गूगल पे अमूमन आपको नजर नहीं आएंगी। गूगल जो है महंगा पड़ता है। ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग क्रिएशन के लिए cost estimation service niche was related to laptops. Niche was related to laptops. Cost estimation services. लैपटॉप्स पे, चलिए लैपटॉप से बना लेते हैं। कौन है, जीशान। लैपटॉप से बना लेते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप से हमें बनानी है 4 हेडलाइंस। ठीक है, अब ये जरूर याद रखें कि आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं 30। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, फॉर्मूला। कैरेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा, सही।
मुझे असल में एक चीज याद नहीं आ रही कि करेक्टर लिमिट जो है ना वो क्या होती थी। खैर एनीवेज मैं भी मैनुअल तरीके से बता देता हूँ, एक अगर हो सका तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है करके बता दूंगा। हमने कहा यूज लैपटॉप्स की जो है ना बेसिकली हमें हेडलाइंस बनानी है, चार जो है। ठीक है। अब उनमें से कोशिश करते हैं जितनी बना सके वो बना लें। अब हमारी हेडलाइन में क्या क्या शामिल हो सकता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि करेक्टर लिमिट क्रॉस कर लेगा। नहीं, 28 है। सही है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। सही है। ये लिमिट वर्ड। नहीं, फिर भी लिमिट में आ गया। ठीक है। हाँ, साथ सही एग्जाम्पल दे रही हैं आप। एक एग्जाम्पल आपकी अच्छी है, ब्रांडेड लैपटॉप्स अवेलेबल, इंपोर्टेड लैपटॉप्स अवेलेबल। कभी कभी लोगों को लैपटॉप के इश्यूज भी होते हैं कि भाई कहीं से उठा के तो नहीं ले आए हैं या ऐसे ही जो है बेच रहे हैं कोई चीज़। अफोर्डेबल लैपटॉप प्राइस वेरी गुड। अच्छा, शायद आइडिया दिया। अच्छा, अब ये बताएं। अब अफोर्डेबल कीवर्ड है, इसको जो है हम अलग अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, तो इसको कोशिश करते हैं भाई। अफोर्डेबल। एक मिनट में ये हटा दूं। अफोर्डेबल का सिनोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है जी। अब अफोर्डेबल के सिनोनिम्स में बता रहा है चीप, इकोनॉमिकल, लो कॉस्ट, मॉडेस्ट, बार्गेनिंग, बजट। बजट, हाँ, एक अच्छा कीवर्ड और आ गया। ये करेक्टर लिमिट क्रॉस कर देगा। डेफिनेटली क्रॉस करेगा, 36 पता था मुझे। बजट फ्रेंडली लैपटॉप डील्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और किसने मुझे आइडिया दिया है, चीप पर अब काम नहीं होता वैसे। हाँ, चीप का यार थोड़ा हाँ, चीप का आप वैसे नहीं होता। लैपटॉप्स ऑन योर डोर स्टेप्स में, हाँ। एक और, हाँ, मेरे पास अच्छा आइडिया दिया सादिया ने।
ये भी लग रहा है कि क्लोज कर देगा लिमिट, नहीं आ गया 30 करेक्टर में एग्जैक्टली आया। ठीक है, तो ये गाइस गेट द आइडिया के इस तरह बैठ के जो है ना आप चीजें जो है कर सकते हो। यू गेट ये आप इस तरह के ये जो कीवर्ड यूज कर रहे होते हो ना, अब इसके सिनोनिम्स देख लो, आप अपने कंपटीटर्स देख लो। अच्छा, कंपटीटर में कोई आपके कोई रुकावट थोड़ी है। आप पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, आप यूएसए में देख लो, यूके कनाडा, इस तरह जैसे मैं देख रहा होता हूँ। आप उस तरह करके जो है देखते रहो कंपटीटर्स को। भाई कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप फेसबुक में जाओ। मेटा एड लाइब्रेरी पे आप चले जाओ। ठीक है जी। पाकिस्तान में देखना है तो पाकिस्तान में देख लो, वैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जाओ आप, ऑल एड्स, लैपटॉप डील्स। ठीक है, अब यहाँ आप लैपटॉप डील्स में चले जाओ, यहाँ इनके देख लो। क्या शामिल है। एंटी थ्रेफ्ट इन वाटर प्रूफ लैपटॉप बैकपैक्स है, चलो तो हाँ बैकपैक्स है, उसमें शामिल नहीं है। ये तो सारे बैकपैक्स दिखा रहा है। अमेजिंग डील्स एक ये इस तरह का हो गया कीवर्ड। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड हो गए। लोग बजट, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी आप चेक कर सकते हो, कीवर्ड प्लानर टूल से चेक कर सकते हो। हाँ, वन क्लिक अवे फाइंड द बेस्ट लैपटॉप्स इन योर टाउन, इस तरह की चीजें, 33% ऑफ। हाँ, यहाँ आपने नंबर यूज कर लिया, गेट। हाँ, सीटीआर के लिए अच्छा होता है परसेंटेज। ये पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया, बल्कि कौन है ये, जीशान ने। जीशान ने अच्छा पॉइंट रेस किया कि आप, फिर वही बेनिफिट्स आपके आ गए ना, या फीचर्स आपसे ज्यादा आपने एग्जैक्टली स्पेसिफिक हो गए ना भाई। अब मैंने यहाँ बहुत से लैपटॉप्स यूज किए, लो प्राइस मैंने यूज किया दिया, ठीक है। अब लो प्राइस से ज्यादा मतलब मैंने जो चीज लिखी है उससे ज्यादा बेहतर जो है इन्होंने जीशान ने किया हुआ है। इन्होंने किया हुआ है। मैंने लो प्राइस लिखा है, जैसे जीशान ने लिखा है 35% डिस्काउंट ऑन लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट या समथिंग ना, कोई पर्टिकुलर अप टू लिख दो आप पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे पहुंच जाएं लैपटॉप लेने। अप टू 35% जो ऑफ, अगर आपने स्पेसिफिक होके मेंशन कर दिया ना, तो उसमें इससे ज्यादा जो है ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो है ना आपके परफॉर्म ज्यादा अच्छा करें। निशान ने ये चीज सही कही कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए हो। मैंने लो प्राइस ब्रांडेड लैपटॉप्स लिखा हुआ है, उससे बेहतर ये है कि भाई मैं अपने सिस्टम में जाके देख लूंगा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं लिख दूंगा अप टू 35% डिस्काउंट ऑन लैपटॉप्स। हमारी आम जिंदगी में भी तो यही होता है। आप मॉल में जाते हो, पूमा के स्टोर पे, नाइकी के स्टोर पे जाते हो, बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है 70% ऑफ जो है। अंदर आप दुकान में घुसो कि भाई 70% ऑफ क्या चीज है, वो आपको कोने में दिखा देगा जी ये दो मोजे हैं, इन पे जो है 70% ऑफ है। अब अंदर जाके आपने अट्रैक्ट तो कर लिया ना, आप उसको एक बार दुकान पे आप एक बार ले आए उसको चीजें, आपने उसको कन्विंस तो कर लिया। अब यहाँ ये होता है कि आपके पास कन्विंसिंग पावर थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वीडियो होती है, अलग अलग चीजें हो रही होती हैं, तो उस फॉर्म में आपके पास जो है वो आज चीजें आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये हाँ ये चीज आपका आइडिया जो है सही है कि इफ यू आर बीइंग स्पेसिफिक दैट्स वेरी गुड। अगर आप ये बताते को बेस्ट डील जो है, मैंने जैसे एक दो जगह मैंने बेस्ट डील भी इस्तेमाल किया, बल्कि शुरू में ही जो है बेस्ट लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर जो है आपने ये कर लेते हो। अगर यू इफ यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट इशू क्या होता है कि बाहर के लोग जो है ना ये बेस्ट बेस्ट वाली चीज से जो है ना कन्विंस हो जाते हैं कभी कभार, अनबिलीवेबल बेस्ट और ये वो सारा सारा कुछ जो होता है। उसकी वजह ये है कि उनको गूगल के इंटरफेस पे या गूगल की अथॉरिटी पे इतना भरोसा है कि भाई हमें काम की चीजें ही ला के देगा। अक्सर औकात कचरा भी होता है, वो जाके देखते हैं तो क्लिक बेटी टाइप का कंटेंट ही होता है। बट वो ये सोचते हैं कि यार पैसे जाया करके जो है हमें कन्विंस क्यों करना, कोई चाहेगा इतना जो है उस वजह। तो दैट इज द रीजन कि कभी कभार ये चीजें जो है पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो हमने हेडलाइन जैसे आप कर रहे होते हो सेम इसी तरह जो है आपके डिस्क्रिप्शन भी जो है शामिल होती हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आप और मजीद चीजें। अच्छा, अक्सर औकात एक आइडिया और है आपके पास, अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी जो हेडलाइन होती है ना वो कैरेक्टर लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी होती है। मैं क्या करता हूँ कभी कभार जो है ना उसको पूरा लिखने देता हूँ, भले वो कैरेक्टर लिमिट क्रॉस हो जाए।
भाई हेडलाइन में नहीं लिख सकता, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में शामिल कर लूंगा, या इसको डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ मिला जुला के जो है कोई चीज कर लूंगा। तो कुछ चीजें जो, एक और आपको एक चीज, एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपके कीवर्ड, आपका हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन और आपका लैंडिंग पेज, अगर इसका जो, इसमें जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं ना वो एक जैसे अगर हैं, कीवर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं वो आपने जो कीवर्ड डिफाइन किए हुए हैं, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, अगर कीवर्ड इसमें एक ही जैसे है ना, तो गूगल आपका क्वालिटी स्कोर ना के सिर्फ अच्छा करता है, आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज का जिक्र किए जा रहे हो। ऐसा नहीं है जी कि आपने उसको बाहर जो है कुछ बोला, अंदर आके जो है वो कुछ बोल दिया। ठीक है, तो इसमें कन्विंसिंग पावर भी ज्यादा होती है और आपका कन्वर्जन रेट के चांसेस भी जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो है हमारे पास ये जो है वो टॉपिक जो है हमारा था आज का। और कोई मजीद क्वेश्चन तो नहीं है? वी स्टिल हैव 8 मिनट्स, अगर हैं तो सही है, वरना वी कैन एंड द टॉपिक फॉर टुडे। हमारा नेक्स्ट जो होगा वो एक्सटेंशंस पे होगा। रिकॉर्डिंग जो है अभी आपको, ये जब मैं स्टॉप करूंगा तो आपको जो है इसमें रिसीव हो जाएगी, तो वी कैन सी द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ठीक है, कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? जी एडमिन। सर, इनको असाइनमेंट असाइन कर दें, हाँ, और इनकी असाइनमेंट की बेस पे जो है ना हम इनकी जो है एलिमिनेशन भी करेंगे, और असाइनमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे उस बेस पे इनको सर्टिफाई भी किया जाएगा। तो ठीक है। हम अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, क्लियर असाइनमेंट हो और शॉर्ट हो, ताकि आपको चेक करने में भी ज़्यादा ठीक है, टाइम ना लगे, बस फौरन हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, असाइनमेंट सिंपल सा ये है, अभी तक हमने अकाउंट क्रिएशन करी, सारा कुछ किया है। आपने बेसिकली कोई भी अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं, आप वैसे कोशिश करें कि जो आपका निश है या आपका कोई आइडिया है, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, उस पे कोई जो है एक प्लान बना के देते हैं मुझे। एक अकाउंट क्रिएट करें, उसके एड ग्रुप क्रिएट करें, एड ग्रुप के बाद अपने आप को खुद ही जो है, आप चले मैं खुद बताता हूँ, $1000 का बजट जो है ना अलॉट कर देते हैं। ठीक है। हाँ, मैं समरी भी एंड में दे देता हूँ। $1000 का अपने आप को बजट अलॉट कर दें। कोई अपने आप को समझें प्लम्बिंग या डेंटिस्ट सर्विस में से कोई एक चीज़ चूज कर लें कि आपको क्लाइंट मिला है, उसके आप ऐड बनाएं, उसकी आप हेडलाइंस बनाएं, उसके आप डिस्क्रिप्शंस बनाएं। ठीक है। यूआरएल आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी का भी ले लें, यूआरएल से मुराद ये है कि भाई आप जाएं, गूगल पे जाइएगा और लिख दें आप डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, डेंटिस्ट न्यूयॉर्क पे गए आप, जो भी आपको कोई मिल रहा है ना, इसका ऐड पे क्लिक करके, अगर आपने यूआरएल इस्तेमाल करना ही है ना, तो किसी इसका कंपटीटर का कर लें, ये यूआरएल इस्तेमाल कर लें। ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें से कीवर्ड रिसर्च करनी है, पूरे 20-25 कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप गिनती के 5 से 10 कीवर्ड रिसर्च कर लें। ठीक है, उन 5 से 10 कीवर्ड का इस्तेमाल जो है वो अपने हेडलाइंस में करें। उन 5 से 10 कीवर्ड का इस्तेमाल जो है अपनी एड कॉपी में टोटली जो है वो करें। ठीक है, और वो उसके स्नैपशॉट जो है चाहे दे दें, आप इसको जो है प्रेजेंट करके जो है वो मुझे स्नैपशॉट जो है हमारे फेसबुक के पेज पे जो है सेंड करते रहें। उन्हीं की बेसिस पे जो है आपको जो है वो मिल जाएगा, या फिर आपको ये सादिया जो है वो आपको बता देंगे कि कहाँ जो है आपको ये बेसिकली ये चीज़ें शो करनी है। आपने करना जो है वो सिंपल ये करना है कि मुझे जो है अपने अकाउंट का एक्सेस जो है आपने प्रोवाइड करना है। वो किस तरह है, आप सिंपल जो है जाइएगा, जब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया हो ना, मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके का। आपने टूल्स पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाना है। ठीक है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो सिंपल आपका तरीकेकार ये है कि आप सर्च में जाके एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे चले जाएंगी, तो आपको खुद जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाइएगा, यहाँ प्लस का निशान दबाएं। ईमेल आईडी जो है आपके पास मेरा है मौजूद, सादी आपको दे देंगी, लर्न विद एफपी का जो है, उसमें सिर्फ मुझे रीड ओनली का एक्सेस प्रोवाइड कर दें, सेंड इन्विटेशन जो है। मैं आपका अकाउंट जाके जो है वो खुद जो है वो चेक कर लूंगा, जाके उसमें से देख लूंगा, आपके कोई सजेशन होंगे या कोई चीजें अगर होंगी, कमी पेशी होगी, तो मैं उसमें डिफाइन कर दूंगा। आई विल इन्फॉर्म सर नोमान को या मिस सादिया को जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी इन इन लोगों का जो है प्रोजेक्ट्स मेरे पास पहुंच गया, तो इसको जो है इस हिसाब से जो है मैं चला सकता हूँ। ऑलरेडी अगर आपकी कोई कैंपेन चल रही है, आप मुझे वो दिखा दें पहले। अगर वो सही चल रही है तो विल बी रेटेड ऑन दैट एज वेल, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। ठीक है, जो लोग नहीं समझे हैं वही पूरा कैंपेन बना के जो है, एड ग्रुप बना के एक एड ग्रुप बना लें, उसमें 10 कीवर्ड इस्तेमाल कर लें, $1000 जो है वो बजट डाल दें। ठीक है, मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दें, मैं चेक करके जो है उनको बता देता हूँ इस चीज़ों का। ठीक है, प्रोजेक्ट सिंपल आपके पास जो है ये है।
अच्छा, जहां तक हमारा ताल्लुक है समरी की, समरी में सिंपल हमारा ये है कि देखें, हमने अकाउंट क्रिएशन कर ली, हमने कीवर्ड्स का देख लिया, मैच टाइप्स कर लिया, ऐड कॉपीज कर ली। हमें कुछ चीजें बस सिर्फ माइंड में ये रखनी होती हैं कि हमें हमें चंद अल्फाजों में जो है ना वो अपने यूजर को कन्विंस करना पड़ता है। हम सामने फिजिकली मौजूद नहीं होते हैं चीजों को जो है दिखाने के लिए, हमें अपने अल्फाजों से जो है ना लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सो ट्राई कि अपने आप बेहतरीन कीवर्ड जो है, क्योंकि ये भी एक ही वाही चीज है, ये एक ही चीज है जो गूगल को किसी भी और प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ करती है, वो है इसका सर्च। ठीक है, सर्च में आपके पास पावर उस चीज की होती है कि लोग जिस वक्त जो चीज खरीदना चाह रहे हैं, आप उस वक्त वो चीज उस वक्त बेच रहे हो। तो ये इतनी जो पावरफुल आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है ना आपके पास, ये बाकी किसी प्लेटफॉर्म में आपके पास नहीं है। कि बंदा जिस वक्त सर्च करना चाह रहा हो उस वक्त उसको जो है वो चीज दिखे। तो बंदा जिस वक्त सर्च करना चाह रहा हो उसको उसी वक्त जो चीज दिखे, तो आप चाहोगे कि आप जब आपने उसकी अटेंशन गेन कर ली, तो उसकी जो एड कॉपी है, जो कि आपकी सेल्स पिच है, वो बेसिकली जो है एक अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा टाइम आपने बाकी चीजों में आप लगाओ ना लगाओ, आपकी एड कॉपी जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स और भी हैं, आपका लैंडिंग पेज, आपके कीवर्ड भी अच्छे होने चाहिए, बट आपकी एड कॉपी इतनी अच्छी हो कि इवन दो अगर वो पेज के कोने में भी आ रही है, मतलब जरूरी नहीं कि वो शुरू में आ रही हो, अगर इवन अगर वो नीचे भी अगर आ रही है ना, तो बंदा आपकी एड कॉपी देख के जो है वो क्लिक कर दे। बहुत से लोगों को होता है कि यार हम शुरू के जो है वो 4 पे आ जाएं। भाई मान लिया कि आपके शुरू में जो है आप 4 में आ जाओ, उसका CTR अच्छा होता है, क्लिक थ्रू रेट जो है आपका अच्छा होता है। मगर भाई अगर अगर आपके जो काम है उसमें ही दम अगर नहीं है, तो फिर फायदा क्या ऊपर के 4 में जो है आने का। आप भले नीचे आ जाओ, आपके पैसे जो है वो कम जाया भी होंगे, आपको दिखाई भी कम देगा, मगर जो भी बंदा आएगा अगर वो इधर इस हद तक पहुंच गया कि वो 8वें नंबर वाले को भी जो है देख रहा है, तो इसका मतलब वो जेनुअनली खरीदने के जो है वो उसमें मूड में है। एक और चीज ये है कि हम लोग एड कॉपीज जो बना रहे होते हैं, डेंटिस्ट नहीं होते, दुनिया में जो है मोर देन 60% लोग जो है ना उनको फर्क भी नहीं पता है कि एड ऑर्गेनिक है या पेड है। मतलब उनको ये स्पॉन्सर्ड जो है ना ये नजर भी नहीं आ रहा होता है, वो इसको एज अ होल देखते हैं, ये नीचे करके जो है ना आ रहे होते हैं आपके। उनको नहीं पता होता है कि ये जो है वो ऑर्गेनिक है या ये पेड है। उनको लग रहा होता है सब एक ही जैसे हैं। मोर देन 60% जो होती है ना, 2/3 जो है ना लोगों को जो है वो यही लग रहा होता है। ठीक है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो आप सेल्सी वगैरह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो डोंट ट्राई टू बी सेल्सी, बी जेन्युइन। मैंने जैसा आपको बताया कि जी मार्केटिंग ऐसी हो कि मार्केटिंग लगे नहीं, बेसिकली आपके पास जो है ऐसा होना चाहिए। तो व्हाट आई वुड से, प्रॉपरली डू टेस्टिंग। टेस्टिंग आप करते रहो, ये अक्सर औकात लोग होता है कि 15 के 15 टेस्ट भी नहीं करते, 5-6 से जो है ना काम चला लेंगे। डू प्रॉपर टेस्टिंग, टेस्टिंग करके जो है आपको चीजें जो है पता चल सकती हैं। दोबारा तो खैर क्या बता हामिद, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें आपको जो है पूरा का पूरा असाइनमेंट जो है पता चल जाएगा। ठीक है, व्हाट स्ट्रेटजी डू यूज मेकिंग मीडिया प्लान, व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज टू मेक मीडिया प्लान। जीशान, अच्छा मीडिया प्लान, भाई मीडिया प्लान अगर आप उस हिसाब से बात कर रहे हो तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट जो है वो अच्छा हो, मैं बता देता हूँ। निशान, मीडिया प्लान जो है ना अमूमन डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जो प्रॉपर एक गूगल एड्स की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कभी भी आपको पहले महीने में जो है ना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए कम से कम जो है ना वो 3 महीना रिक्वायर्ड होता है। रीजन बीइंग क्या, कि गूगल एड्स में आप बार 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 जो है ना वो छेड़म छाड़ी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन चलाया दूसरे दिन आपने कम कर दिया, यार मेरे प्रेशर नहीं आ रहा मैं ऐड बढ़ा दूं ये वो कर करके। वो चीजें नहीं होती, वो आप सारा जो चीजें कर रहे होते हैं ना वो आप पहले महीने में कर रहे होते हो। पहले महीने में जो है आप, पहले 2 महीनों में जो है ना बल्कि आप गलतियां करोगे। अगर हमारे यहाँ सेठ को मसला ये होता है कि वो एंड में ये पूछ रहा होता है कि यार पैसे कहाँ गए, पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा तो ऐड ही शो नहीं हो रहा। अक्सर लोग बताओ क्या करते हैं, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये साथी आपको रिकॉर्डिंग अभी उसमें मिल जाएगा। रिकॉर्ड ये असाइनमेंट कैसे करना है, सबने अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना फ्री है। जैसा फेसबुक वगैरह के अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, सबने अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएशन के बाद जो है ये एक एड ग्रुप्स वगैरह जो है ना उन्होंने बनाने, एक एड ग्रुप बना लो आप, उसमें उसमें 5 से 10 कीवर्ड जो आप ऐड कर लो। आप भले आप, क्योंकि मिनिमम आपको जो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है वो 2 होती हैं, हेडलाइंस आपको 4 रिक्वायर्ड होती हैं। आप मिनिमम चीजें कर लो, आप 2 डिस्क्रिप्शन और 4 हेडलाइंस कर लो। फिर उसके बाद मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दो, रिकॉर्डिंग में मैंने तरीका बता दिया किस तरह करते हैं। मैं एक्सेस में हर किसी का अकाउंट में जाके चेक कर लूंगा कि उसने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मैं उनको जो है वो बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि जब ये सही तरीके से कर लो। जब सबने सही कर दिया होगा तो आएगा वो गो हेड के इन इन लोगों ने जो किया हुआ है।
ऐड पब्लिश भी कर दोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड चलेगा नहीं जब तक आप पेमेंट मेथड नहीं डालोगे। ठीक है। किसका बता रहा था, मीडिया प्लान का। मीडिया प्लान में बेसिकली सारा जो होता है गेम आपका, वो मेजर जो चीज़ होती है वो लर्निंग के आपके ऊपर हो रहा होता है कि आप कितना लर्न कर रहे हो। जितना आप सिस्टम को जल्दी जो है सिखा दोगे ना, उतना बेहतर आपको रिजल्ट आ पाएगा। क्लाइंट अक्सर क्या करता है हमारे पास जो है, वो क्लाइंट बोलता है कि जी मेरा बजट जो है ना वो $1000 है। ठीक है। और मैं जो हूँ ये 4 महीने तक जो है वो चला सकता हूँ $1000 जो है। आप उसको ये कन्विंस करने की कोशिश करोगे भाई बजाय इसके कि आप 4 महीने में चलाओ, इससे बेहतर ये है कि भाई आप 2 महीने चला लो और 2000 का बजट रख लो। जितना आप कम बजट रखोगे गूगल को सीखने का मौका जो है वो कम मिलता है, उतना आपको आपकी लर्निंग फेज में डिले होता रहेगा। जितना आप ज्यादा बजट रखोगे लर्निंग फेज जो है वो पेस अप होगा। गूगल 2 महीने के बजाय 1 महीने में जो है सीख जाएगा, आपको रिजल्ट जो है वो आ पाएगा। आप फोरकास्टिंग कर पाओगे और आप अपने तरीके से जो है ना शुरुआत कर पाओगे। ठीक है। डेडलाइन आपका नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से जो है ना आप जो है कर लो। वैसे तो जितने देखिए जितना जल्दी होता जाए मुझे सेंड करते रहे, क्योंकि मैं अप्रूव करके जो है आगे फॉरवर्ड करता रहूंगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको गलत किया होगा, मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपने ये जो है सही करना है, तो मैं वो जो है उसको एडिट करके मुझे फिर वापस देंगे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे जो है उससे पहले जो है हमारा ये चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वेडनेसडे मेरे नेक्स्ट वेडनेसडे से मेरी ये मुराद है। आपको ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मेरी ईमेल आईडी जो है वो ये लिखिए। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग में से सब कुछ आ ही जाएगा। ठीक है। आपको जो आप चीजें सेंड करोगे बैक एंड फोर्थ जो है वो जाते रहेंगी, हो सकता है दैट इज द रीजन कि मैंने 1 हफ्ते का जो है मार्जिन रखा है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, उससे ज्यादा जो है मत करिएगा, क्योंकि हमें कोर्स जो है फिर अपना फिनिश भी करना होगा। हमारे पास टाइम बचता है तो आप इसकी मजीद चीजें जो हम कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा फनल के बारे में बता दूंगा कि फनल कैसे बनाते हैं। वो इनके काम आ जाएगा जिन्होंने उससे पूछा है। जीशान के काम आ जाएगा अगर हमारे पास टाइम बचा ना, तो फनल एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ आप निश जो है अपनी खुद जो है वो चूज कर सकते हो। निश हम चेंज कर सकते हैं इस पर, बहुत इजी फॉरवर्ड। हाँ कर सकते हो आप भाई, देखें निश अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बजट भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मेरा जो असल मकसद है ना वो बेसिकली ये है कि आपकी एड कॉपीज जो है ना वो देखना है। एड कॉपीज देखना है और ये देखना है कि आप किस तरीके से जो है ना उसको लेके चल रहे हो, क्या क्या चीजें समझ रहे हो। मैं आपके बिलिंग मेथड भी देखूंगा कि आपने क्या क्या डाला हुआ है। बिलिंग मेथड का ये मतलब नहीं कि आप कार्ड लोड कर दो। बिलिंग मेथड का मतलब ये है कि आपने कंट्री कौन सा चूज किया है, टाइम जोन कौन सा चूज किया है, करेंसी कौन सी चूज की है। मैं वो चीज भी आपकी जो है वो चेक करूंगा। ठीक है। मैं आपका ये देखूंगा आपने लोकेशन क्या चूज किया है, किस हिसाब से आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और वो किसी है। अभी मैं ये नहीं देखूंगा कि आप बजट क्या कर रहे हो, बजट के लिहाज से क्या चूज कर रहे हो। वो एक एडवांस टॉपिक है कि आप बजट किस लिहाज से रखो, उसके हिसाब से क्या क्या चूज करो। अभी मैं बिल्कुल प्लेन चीजें जो देखूंगा ना वो बिल्कुल बिगनर लेवल की ही चीजें देख रहा हूँ आपकी जो है क्या होती है। अगर आपने इम्प्रोवाइज किया दैट्स वेरी गुड, इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू इम्प्रोवाइज, कि अगर आप अच्छी चीज जो है वो करना चाह रहे हो, अच्छी चीज की तरफ जो है आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। सिंपल असाइनमेंट जो है वो यही है। ओके। चले फिर, अभी फिर क्लास 12 बजे हो गए। आप सब आई नो कुछ लोग जो है जॉब के बीच दौरान जो है ये चीज़ देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो आई वोंट टेक मच टाइम। थैंक यू वेरी मच आपको। अपना आई होप यू हैव अ गुड डे। और इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को जो है मुलाकात हमारी होती है 10 बजे, फ्राइडे को 10 बजे बाय द वे। ठीक है। थैंक यू सो मच मिसबा भी, आपको भी जजाकल्ला एवरीवन। ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग इसकी सेव करता हूँ इंशाल्लाह।